कैसे हैं आप सभी। नमस्कार साथियों, मैं शुभम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हर एक वीडियो में हमने हर एक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, अगर आपने इस वीडियो का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले चैनल पर जाइए, फिर इंट्रोडक्शन देखिए और फिर वापस इस वीडियो पर आइए। देखिए भाई, अभी तक हमने हर एक वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। आपको पता है कि एक्सरसाइज 2.4 में कई सारे क्वेश्चन हैं। अगर एक वीडियो बनाएंगे तो 3 घंटे के आसपास की वीडियो बनेगी। हम नहीं चाहते कि इतनी लंबी वीडियो बने इस कारण से हम इसे 2 पार्ट में 2.4 की वीडियो को बना रहे हैं। फिलहाल मैं आपके सामने वीडियो समय बर्बाद किए बिना सीधे आते हैं वीडियो पर। इसमें क्या है भाई, सुनिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, सुनिए। पहली बात तो ये कि जहाँ जहाँ पर टाइम बच सकता हमने बचाने की कोशिश की है। हमने कोशिश, देखिए, हमने ना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है कि हम टाइम हमने वहाँ बचाया जहाँ बचा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पहले ही ये सारी आइडेंटिटी सर्व समीकरण लिख कर लाया हूँ। क्यों लिख कर लाया हूँ? क्योंकि सॉरी, क्योंकि इसे लिखने में समय जाता, उसे मैंने बचा लिया। लेकिन मैं वहाँ कंजूसी नहीं करूँगा कि किसी मेरे भाई को, किसी मेरी बहन को समझ में आने में परेशानी आए, तो वहाँ मैं ज़्यादा नहीं भागूंगा। वहाँ भले वीडियो 5 मिनट के बजाय 10 मिनट का बने, 15 मिनट का बने, 25 मिनट का बने, तो वहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि हर एक बच्चे को, मेरे भाई को समझ में आ सके, तो वहाँ नहीं करेंगे। जहाँ पर टाइम बचेगा वहाँ पर तो बचाएंगे। भाई, सर्व समीकरण क्या होती हैं? इंग्लिश में से आइडेंटिटी कहते हैं। आपने कक्षा 8वीं में भी ऐसी कुछ सर्व समीकरण पढ़ी होंगी। वहाँ पर आपने स्पेशली कम से कम ये 4 सर्व समीकरण तो पढ़ी होंगी। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये 4 तो आपने क्लास 8 में पढ़ी ही होंगी। 9th में और कई सारी आइडेंटिटी आई हुई हैं। हालांकि 8th में भी थोड़ा बहुत इनका है, फिर भी कोई बात नहीं। ये होती क्या है? अगर आपने पहली बार सर्व समीकरणों के बारे में सुना है कि ये क्या है, तो वो केवल यूँ समझिए कि भाई कोई भी क्वेश्चन होगा ना, वो अगर इस रूप में लिखा है तो हम उसे इस रूप में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा इस रूप में है तो हम उसे इस रूप में लिख सकते हैं। ये बात ठीक है क्या? अच्छे समझ में आ गई है कि अगर कोई क्वेश्चन इस रूप में होगा तो हम उसे इस रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? जैसे एक क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ भाई, बाकी नहीं कर पाऊंगा। जैसे भाई ये 9 + 2 लिखा है और इसका क्या लिखा है? स्क्वायर। तो भाई इसे ना 2 तरह से सॉल्व कर सकता हूँ मैं केवल एक को एक्सप्लेन करूँगा, बाकी को आप समझ लीजिएगा। याद हमें करना ही है और याद भी कैसे करेंगे मैं सारे तरीके बताऊँगा, बस आप सुनते जाइए। जैसे मैं केवल एक बार एक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, मैं बिल्कुल जीरो से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसको पहले से आता हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए। देखिए, x + y का होल स्क्वायर लिखा है, तो इधर 9 + 2 का स्क्वायर लिखा है। सर इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो 9 और 2 11 हो जाएगा, और 11 का वर्ग मतलब सर 121 हो जाएगा। 11 का वर्ग मतलब 11 का 11 से गुणा करेंगे 121 आ जाएगा। अगर इसे आइडेंटिटी मतलब सर्व समीकरण के द्वारा करेंगे तो कैसे करेंगे सर कि x + y लिख रहा है, यहाँ 9 + 2 लिख रहा है, तो सर x की जगह पर क्या लिख रहा है? 9 लिख रहा है, और सर y की जगह पर हमारे पास क्या लिख रहा है? 2 लिख रहा है। x की जगह पर यहाँ क्या लिख रहा है मेरे भाई? 9 लिख रहा है, और y की जगह पर क्या लिख रहा है? 2 लिख रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर भाई कोई इस रूप में है ना, तो हम उसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो लिख रहे हैं इस रूप में है, तो इस रूप में इधर क्या लिख रहा है? x का स्क्वायर मतलब x का वर्ग। x की जगह पर हमारे पास क्या है? 9 है। x की जगह पर क्या है मेरे भाई? 9 है। तो वहाँ पर x का वर्ग लिख रहा है, हम यहाँ पर 9 का वर्ग लिख देंगे क्योंकि x की जगह पर हमारे पास है 9। ठीक है, प्लस फिर भाई 2 लिख रहा है, हमने 2 लिख दिया। फिर x लिख रहा है, x की जगह पर हमारे पास 9 है तो मैंने 9 लिख दिया। भाई लिखना हमेशा ब्रैकेट में है, काय में लिखना है? ब्रैकेट में। यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखते कोई बात नहीं, लेकिन आप तो आदत बना लो कि हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में लिखने से गलत कभी नहीं होता। यहाँ तो ब्रैकेट में लिखना ही है भाई, नहीं तो गलत ही हो जाएगा। फिर 2x के बाद भाई क्या दिख रहा है? y दिख रहा है। क्या दिख रहा है? y की जगह पर क्या लिख देंगे? 2। y की जगह पर क्या लिख देंगे? 2। फिर क्या लिख रहा है मेरे भाई? प्लस लिख रहा है। फिर क्या लिख रहा है? y का वर्ग लिख रहा है, और y की जगह क्या है? 2। y की जगह क्या है? 2 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना होगा? 81 होगा। 2 का, 9 का और 2 का गुणा हो रहा है तो 2 नाम 18, 18 दूनी मेरे भाई कितना होगा? 36। कितना होगा? 36। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। इन सभी को जोड़ लो भाई, कितना हो रहा है? 121 हो रहा है। क्या हो रहा है? 121 हो रहा है।
सर जब ये इतनी आसानी से हो पा रहा था कि 9 और 2 11 और 11 का वर्ग 121 होता है, तो इतना फैलाने की क्या ज़रूरत थी? इतना फैलाने की क्या ज़रूरत थी? मेरे भाई आपका कहना ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम ऐसे ही कर रहे होंगे, लेकिन ये केवल मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि अगर हम उसे ऐसे सॉल्व करें तो भी हमारा ये सही ही है, तो भी हमारा ये कैसा है? सही है। लेकिन अगर ये कई बार चर में क्वेश्चन आता है, कई बार हमारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे अभी तो ये नॉर्मल था भाई, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, अभी तो ये नॉर्मल था, अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन इसकी बजाय हमारे सामने अभी लिखा होता 5a + 3b और इसका स्क्वायर करना होता, तो आप 5a और 3b को जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? तो वहाँ पर हमें इस तरह की सर्व समीकरणों की हेल्प लेनी होती है, वहाँ पर हमें इस तरह की सर्व समीकरणों की हेल्प लेनी होती है। इतनी बात ठीक है क्या भाई? वहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाती है? x की जगह पर क्या लिखा हुआ है? x की जगह पर यहाँ क्या लिखा है सर? 5a लिखा है। क्या लिखा है? 5a। y की जगह पर क्या लिखा है सर? 3b लिखा है। फिर हम इसे सॉल्व करते और करेंगे ऐसे कई सारे क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इनका यूज़ कहाँ है। और आसान भाषा में समझो तो भाई केवल इतना है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस वाली शक्ल में मिलता है, कौन सी शक्ल में मिलता है? इस वाली शक्ल में मिलता है, तो आप उसे इस वाली शक्ल में लिख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन इस वाली शक्ल में पहले से मिला है तो आप वापस में इस शक्ल में लिख सकते हैं। हर एक सर्व समीकरण को प्रूफ तो किया ही जा सकता है, हर एक सर्व समीकरण को प्रूफ तो किया ही जा सकता है। लेकिन भाई इतना समय नहीं है कि हम हर एक सर्व समीकरण पर लंबी चर्चा कर पाएँ। फिलहाल मैं आपके सामने जो 10, इसे अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि ये काफ़ी लंबी थी। अलग से क्यों लिख रखा है ये? क्योंकि काफ़ी लंबी थी भाई। इसे क्या हुआ है? इसे मैं ठीक कर दे रहा हूँ भाई, इसे ना मैं ठीक किए दे रहा हूँ। क्या था? ठीक है भाई, 3x/2, ये पता नहीं कैसे इरेज हो गया था। ठीक है, आ गई क्या बात समझ में? ये जैसा लिख रहा है वैसा का वैसा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको लिख लीजिएगा। किसी भी सूरत में आपको ये याद तो होनी चाहिए। अच्छा, याद इन्हें हिंदी या ये विज्ञान का क्वेश्चन नहीं है कैसे रटने में लगे हैं, संस्कृत के श्लोक हैं रटने में लगे हैं, ऐसा नहीं है। आपको इसे जस्ट क्या करना है भाई, इस तरह की सर्व समीकरणों को कई सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्वेश्चन कैसे करेंगे? हम करने वाले हैं सारे क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चन, पहली बात तो ये जितनी भी हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद सभी को लिखो भाई। अगर आप ये चाहते हो कि मैं तैरना सीखूं तो नदी में कूदना पड़ेगा, ऐसे ही अगर गणित सीखना है तो पेन चलानी पड़ेगी, पेपर पे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं बोल रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, आप इसे कितना ही रट लो, लेकिन अगर आपने सवालों में प्रयोग नहीं कर रखा है, इनका प्रश्न हल नहीं कर रखे इसने, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप एक भी बार याद मत करना, बस शर्त ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बुक में दिए हैं उन क्वेश्चनों को भी कम से कम 5-5, 7-7 बार, एक क्वेश्चन को 5-5, 6-6 बार अगर आपने करके देख लिया है तो आपको सर्व समीकरण याद नहीं है तो आपने जो जिस पेज में इन्हें लिख रखा है वहाँ से देख कर लिखो। जब भी सर्व समीकरण की जरूरत पड़े आप तो देख कर लिखो। देख कर ही लिखते लिखते में जब आप 5वीं 6वीं बार सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को 5-6 बार करेंगे, ऐसे कई सारे क्वेश्चन, जैसे हमारे लिए 20 क्वेश्चन दे रखे हैं और 6-6 बार किए तो 120 सवाल कर लिए हमने, या अलग तरह के क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली। तो भाई जितनी आप तो देख कर करो, मैं आपसे कह ही नहीं रहा याद करो, आप तो क्वेश्चनों में देख कर इसको हल करो। और जब आप देख कर करेंगे तो मेरा यकीन मानिए कि आप जब इसे कर रहे होंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद ही हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी मेरे भाई? याद हो जाएंगी। बस शर्त ये है कि देख कर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस भी हमें देख कर करना है। और जब आप 2-3 बार कर लेंगे तो चौथी बार तो आप बिना देखे करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो इन्हें याद नहीं करना होता, गणित के किसी सूत्र को याद मत किया करो, बस उसी सूत्र को लगा करके ज़्यादा बार क्वेश्चन हल कर लिया करो। तो उम्मीद है भाई आपने ये लिख लिया होगा। आ जाते हैं हम तो अपनी कहाँ गया रे देखिए भाई, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। उपयुक्त का मतलब होता है कि जितनी भी आपने 10 सर्व समीकरण देख रखी है ना, 10 सर्व समीकरण, उनमें से कौन सी सबसे फिट बैठ रही है, उसका यूज कीजिए। आपने अगर 10 की 10 लिख रखी है, भाई मेरी बात मानिए, वीडियो को पीछे करिए, पॉज करिए, सभी 10 की 10 सर्व समीकरणों को पेज पर लिखिए, तब जाके इन्हें सॉल्व करिए और आप खुद से देखिए कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग हम कर पा रहे हैं। भाई मैं आपको अगर सर्व समीकरण बताऊं तो इसमें चौथे नंबर पर लिखी होगी, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, चौथे नंबर पर लिखी होगी x + a x + b, और इधर लिखा होगा x² a + b, और इधर लिखा होगा x, और इधर लिखा होगा ab। ये सर्व समीकरण आपके पास लिखी होगी, ये सर्व समीकरण आपके पास
लिखी होगी। ठीक है भाई, ये सर्वसमीका हमने इसी को अप्लाई क्यों कर रहे हैं, देखिए इधर x है इधर भी x है, तो इधर x है इधर भी x है, क्या x की जगह x मिलेगा, x तो नहीं मिलेगा लेकिन सेम मिलेगा। हो सकता है यहाँ x है यहाँ x है तो यहाँ 5 5 होता, यहाँ 9 9 होता, मतलब सेम होना चाहिए, ऐसा है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले वैल्यू जरूर लिख लेना, यहाँ x है यहाँ x है, x की जगह पर क्या दिख रहा है x, ये रफ वर्क में साइड में लिख लेना है कि हमें किसकी जगह क्या दिख रहा है। यहाँ x प्लस ए है यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ x प्लस ए है और यहाँ x प्लस 4 है, तो a की जगह पर क्या दिख रहा है मेरे भाई 4 दिख रहा है, a की जगह पर क्या दिख रहा है 4, b की जगह पर क्या दिख रहा है 10, b की जगह पर मेरे भाई क्या दिख रहा है 10, b की जगह पर क्या दिख रहा है 10। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, अरे किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, कोई बात नहीं, अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। ठीक है भाई, इस रूप में लिख पाएंगे हम, किस रूप में लिख पाएंगे भाई, इस रूप में लिख पाएंगे। क्या लिखा है सर, अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स की जगह पर क्या है सर एक्स, तो हमने एक्स लिख दिया, क्या लिख दिया मेरे भाई एक्स लिख दिया, और एक्स का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस लिख रहा है हमने प्लस लिख दिया, ए प्लस बी लिख रहा है, ए की जगह पर क्या है सर 4 है, प्लस बी की जगह पर क्या है सर 10 है, तो हमने बी की जगह पर क्या लिख दिया 10। बाहर सर x लिख रहा है तो x की जगह पर हमारे पास क्या है x ही है तो x लिख दिया, प्लस सर a लिखा है तो a की जगह क्या है 4 है, भाई ब्रैकेट में लिखे हुए आप, ब्रैकेट में लिखोगे b की जगह पर आप क्या लिखोगे भाई 10, b की जगह आप क्या लिखोगे 10। इतना एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाएं भाई। आप ना जब भी वैल्यू लिखो ना तो आप तो ब्रैकेट में लिखा करो। सर हम कंफ्यूज होते हैं, कई बार आप ब्रैकेट में लिखते हो कई बार नहीं लिखते। मेरे भाई आप हमेशा ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि ब्रैकेट से गलत कभी नहीं होगा, ब्रैकेट से कभी गलत नहीं होगा। लेकिन जहाँ आपको ब्रैकेट में रखना चाहिए, जैसे यहाँ रखना था और यहाँ आपने ब्रैकेट में नहीं रखा तो जरूर गलत हो जाएगा। तो आपको अगर कन्फ्यूजन हो ना कि कहाँ रखें कहाँ ना रखें, तो आप तो हर जगह रखो, हर जगह ब्रैकेट में रखो, कभी गलत नहीं होगा। एक्स स्क्वायर है भाई, 4 और 10 कितना हो जाएगा 14, 4 और 10 14, और x लिख रहा है भाई x का x है, x का x है, प्लस 4 और 10 के बीच में सर कोई साइन नहीं है, मतलब गुणा हो रहा है, मतलब गुणा हो रहा है, और 4 धाम कितना है 40। ये सॉल्व होता तो और कर देते हैं, वरना यही आंसर है, वरना यही आंसर है। आगे बढ़ जाएं क्या भाई, आगे बढ़ जाएं, प्रैक्टिस करना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। आगे देखिए, आगे देखिए भाई, आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन सर्वसमीका सेम है। सर्वसमीका क्या है मेरे भाई, सेम है। ये लिखना होता है सर्वसमीका, x प्लस ए है और x प्लस बी है। सर यही सर्वसमीका आएगी क्या, नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन अभी ये अप्लाई हो रही है तो क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं मेरे भाई, क्या ही कर सकते हैं। मैं बार बार लिख रहा हूँ इस सर्वसमीका को, आपको तो लिखना ही है, आपको तो लिखना ही है ना मेरे भाई। देखिए सर इसमें ना x प्लस ए लिखा है, तो इधर x प्लस 8 लिखा है, इधर x प्लस बी लिखा है सर, लेकिन इधर तो x माइनस 10 लिखा है, x माइनस 10 लिखा है, तो ये कैसे हम सेम मान लें। इधर प्लस लिखा है इधर माइनस लिखा है, फिर भी आप बोल रहे हैं सेम है, सेम नहीं है। आप देख लीजिए कैसे, पहले हमें इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि पहले हमें इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो सर बदलते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर कोई हमारा आधा मिल रहा है, सर्वसमीका से आधा मिल रहा है, तो हम काम नहीं चलाएंगे, हमें एग्जैक्ट इसी रूप में लाना होगा, तब हम इस रूप में लिखेंगे। लेकिन सर अभी तो ये इस रूप में नहीं है, क्योंकि ये हमें माइनस दिख रहा है, क्योंकि ये हमें माइनस दिख रहा है, तो इसे प्लस में कैसे बदलेंगे देख लीजिए भाई। x प्लस 8 का तो कोई लोचा ही नहीं है, x प्लस 8 तो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि सर आगे वाला प्लस में है, तो ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, इसे देखिए, इसे भूल जाइए, थोड़ा सा भूल जाइए, इसे देखिए x का क्या है x है, मैं तो प्लस लगा रहा हूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ भाई प्लस लगा रहा हूँ। गणित में हम वो सभी बदलाव कर सकते हैं जिसमें उसकी वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े, जिससे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े। सर प्लस लगा दिया और मैंने ये -10 रख दिया, -10 रख दिया, कोई दिक्कत है क्या। सर एक बार देख लेता हूँ कि सर इस प्लस का इस माइनस से गुणा होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो क्या होगा मेरे भाई गुणा होगा। सर प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, प्लस का माइनस से गुणा होगा माइनस ही आएगा। मतलब अगर इस अकेले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो प्लस माइनस माइनस और 10 का 10, तो ये x माइनस 10 ही तो है, x माइनस 10 ही तो है, इसका मतलब x माइनस 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं।
सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे भाई पता नहीं चलना है, हमें प्लस वाला ब्रैकेट बनाना था, तो हमें पता है कि प्लस को अगर आगे भी लिख देंगे तो भी इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, अब तो इस जैसा हो गया हूबहू, बिल्कुल कॉपी हो गया सर, बिल्कुल हो गया। एक्स एक्स, यहाँ क्या है भाई एक्स एक्स, तो एक्स की जगह क्या दिख रहा है एक्स। सर हमेशा एक्स दिखेगा? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये कोइंसिडेंस है, संयोग है कि आ रहे हैं एक्स। 5 5 हो सकता है, 9 9 हो सकता है, 7 7 हो सकता है, पी पी हो सकता है, एक बराबर रहना चाहिए, मतलब यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए बस। ए की जगह पर क्या दिख रहा है सर 8 दिख रहा है, ए की जगह पर क्या दिख रहा है 8, बी की जगह पर क्या दिख रहा है, तो सर सुनो बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो सर एक्स के बाद प्लस है और प्लस के तुरंत बाद बी है, इसी से तो तुलना करोगे ना उसकी, इसी से तुलना करोगे उसकी। सर एक्स है, एक्स के बाद प्लस है और प्लस के बाद पूरी वैल्यू बी है। सर एक्स है, एक्स के बाद प्लस है और प्लस के बाद की पूरी वैल्यू बी है, प्लस के बाद की पूरी वैल्यू बी है, और पूरी वैल्यू मेरे भाई क्या है, पूरी वैल्यू क्या है -10, पूरी वैल्यू क्या है -10, बोलो हाँ या ना, पूरी वैल्यू क्या है -10, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -10, बी की वैल्यू आएगी -10। सर इस रूप में आ गया तो इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिख रहा है, तो सर एक्स की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस ए की जगह क्या है 8 लिख दिया, प्लस लिख रहा है प्लस लगा दिया। सर बी लिख रहा है तो बी की जगह -10 आएगा और दो साइन एक साथ आएंगे, सर इसे ही ब्रैकेट में लिखेंगे और इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, सर बार बड़ा ब्रैकेट है जाएगा, उसमें ऐसा क्या है, इसके बाहर x है तो सर x की वैल्यू x है, x लिख दिया है प्लस। सर a लिख रहा है, a की जगह क्या लिखेंगे 8, a की जगह क्या लिखेंगे 8। सर b लिख रहा है, b की जगह क्या लिखेंगे -10, b की जगह क्या लिखेंगे -10। भाई एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 8 का 8 है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 10 का 10 है और x का x है। भाई प्लस के 8 का -10 से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस 8 का 10 से होगा 8 धाम 80, एक्स स्क्वायर तो है ही है भाई, प्लस के 8 में से माइनस का 10 जाएगा तो भाई कितना बचेगा -2, प्लस के 8 में से माइनस का 10 जाएगा तो क्या बचेगा, या यूँ समझिए माइनस के 10 में से प्लस का 8 जाएगा, कितना बचेगा -2 और x, और इधर कितना है भाई 80। सॉल्व होता तो कर देते, यही हमारा आंसर है, सॉल्व होता तो कर देते वरना यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ जाएँ क्या भाई, आगे बढ़ जाएँ क्या? देखिए भाई अब ना, अब आपको आदत हो जानी चाहिए, अब आपको आदत हो जानी चाहिए। देखिए भाई सर्वसमीका तो वही है, बस यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लग रहा है, माइनस की जगह प्लस लग रहा है, तो क्या है सर आइडेंटिटी तो वही लग रही है, यहाँ पर भी x + a x + b एक्स स्क्वायर a + b x + ab। लेकिन सर इसे एग्जैक्ट रूप में बदलने के लिए अभी अभी हमने देखा है कि 3x + 4 ये तो ठीक है, इसे बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं और ये 3x प्लस और ये -5 को हम अलग से लिख देते हैं, इससे इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों लिखा क्यों है? क्योंकि सर ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो यहाँ प्लस लाना जरूरी था, इससे इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस अभी भी है। तो सर ऐसा हो सकता है, सर x की जगह पर क्या दिख रहा है, दोनों जगह x है, यहाँ पे दोनों जगह 3x है, मतलब x की वैल्यू इस बार x नहीं रही भाई, इस बार क्या रही है 3x, क्या रही है 3x। सर a की जगह पर क्या दिख रहा है 4, a की जगह पर क्या दिख रहा है 4। अच्छा b की जगह पर क्या दिख रहा है सर, b की जगह पर दिख रहा है -5, b की जगह पर क्या दिख रहा है -5, b की जगह पर क्या दिख रहा है -5। सर x की पूरी वैल्यू पर स्क्वायर है भाई, अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है तो सर 3x को स्क्वायर कर दो, ऐसी गलती मत कर देना। जैसे ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा कर दो कि x की जगह पर हमारे पास 3x और 3x का स्क्वायर कर दो, ऐसे मत करना, क्योंकि x की पूरी वैल्यू पर स्क्वायर है, लेकिन भाई ये जो स्क्वायर है ना, ये वर्ग है, 2 घात है, ये केवल x पर है, ये 3 पर थोड़ी ना है, लेकिन x की वैल्यू तो 3x है, पूरी वैल्यू पर स्क्वायर होना चाहिए, मतलब आपको ब्रैकेट लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए भाई? ब्रैकेट। बिना ब्रैकेट के ये गलत हो जाएगा, बिना ब्रैकेट के ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x की पूरी वैल्यू पर वर्ग होना चाहिए, जबकि ये वर्ग बिना ब्रैकेट लगाए केवल x पर माना जाता, अब ये पूरी वैल्यू पर माना जाएगा। सर ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दिया। a लिख रहा है, a की जगह सर 4 लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। सर प्लस लग रहा है, प्लस लगा दिया। b की वैल्यू -5 है और सर 2 साइन एक साथ आएंगे तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्रैकेट। बाहर x है तो बाहर हमने क्या लिख दिया 3x, बाहर x है तो हमने क्या लगा दिया 3x, प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया।
ए की जगह पर मेरे भाई क्या आएगा 4, ए की जगह पर क्या आएगा 4 और बी की जगह पर क्या आएगा -5। बी की जगह पर मेरे भाई क्या आएगा -5। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो भाई। भाई ये वर्ग दोनों का ही होगा, ये 3 का वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा 9 और x का वर्ग होगा तो ये x वर्ग है, बोलो हाँ या ना। भाई 4 का 4 है प्लस माइनस माइनस और 5 का 5 है, बोलो हाँ या ना। और इधर क्या है भाई 3x है, प्लस का 4 माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस गुणा ही हो रहा है और 4 का 5 से करोगे क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। भाई माइनस के 5 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, बोलो हाँ या ना। 9x वर्ग का 9x वर्ग, भाई प्लस के 5 में से सॉरी माइनस के 5 में से प्लस का 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 1 बचेगा और इधर 3x का 3x है और -20 का -20 है। भाई आप यूँ समझिए 9x वर्ग माइनस के 1 का प्लस के 3x से इंटू ही तो हो रहा है आपस में, तो 3 बन जाए 3 मतलब 3 एकम 3 और 3x का 3x रहेगा और -20 का -20 रहेगा। नहीं आई बात समझ में, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस और ये -20 का -20 और यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा मेरे भाई क्या है आंसर है। आगे बढ़ जाए, कोई से चला गया क्या, कर लिया ये तो है ना। इसे देख लीजिए भाई, मुश्किल नहीं है आसान ही है, सेम क्वेश्चन है। आ गई बात समझ भाई। इसमें ना तीसरे नंबर पर एक आइडेंटिटी लिखी होगी, उसे देखिए, ये इसमें वो वाली बेहतर तरीके से अप्लाई हो पा रही है, बेहतर तरीके से अप्लाई हो पा रही है जो आप याद कर पा रहे होंगे। देखिए x² - y² होता है x + y और x - y। आइडेंटिटी में मेरे भाई हमने सीखा क्या है कि सर अगर कोई हमारे इस रूप में होगा तो इसमें आ सकता है और इस रूप में होगा तो हमारा इस रूप में आ सकता है, बोलो हाँ या ना। यही तो सीख रखा है ना, बिल्कुल सही है सर। हम कैसे पहचाने कि सर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, हम भाई ऐसे पहचाने कि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, दोनों सेम है, xy है xy है। यहाँ पर भी सर y² 3/2 है, y² 3/2 है, y² 3/2 है, y² 3/2 है। एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। जरूरी थोड़ा ही ना भाई कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ही हमेशा मिलेगा, राइट हैंड साइड वाला मिलेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, राइट हैंड साइड वाला मिलेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। अगर सर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिखेंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। लेकिन x की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर x की वैल्यू है y², x की वैल्यू क्या है y² है। y की वैल्यू क्या है मेरे भाई, y की वैल्यू है सर 3/2, y की वैल्यू है 3/2। लिख देते हैं भाई लिख देते हैं कि इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिखेंगे। तो सर इस फॉर्म में तो है ही है पहले से, इस फॉर्म में लिखने वाले हैं। सर x लिख रहा है तो x की वैल्यू क्या है y², x की वैल्यू क्या है मेरे भाई y² है, x की वैल्यू मेरे भाई क्या है y², बोलो हाँ या ना। लिख दिया। सर x की पूरी वैल्यू पर स्क्वायर है, x की पूरी वैल्यू पर स्क्वायर है। यहाँ सर ये तो x अकेला लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि एक स्क्वायर लग गया तो काम चल जाएगा। फिर से सुनिए फिर से सुनिए ध्यान से। इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू पर स्क्वायर लगाइए, तो ये क्या है केवल x है, ये क्या है केवल x है, तो मैंने x लिखा, ये y² लिख दिया। ये भाई केवल x लिखा हुआ है, ये केवल x लिखा हुआ है। सर x की वैल्यू पर स्क्वायर भी तो लगाओ, तो भाई ये x अंदर है तो इस पर स्क्वायर लगेगा तो एक और स्क्वायर लगेगा। बात समझ में आई या नहीं? ये मत समझना कि एक स्क्वायर लग तो रहा है तो एक और स्क्वायर का क्या करेंगे, ना मुन्ना ना। आप क्या समझेंगे कि सर एक स्क्वायर लगा है तो ये अंदर है, एक स्क्वायर लगा है तो ये हमारा अंदर है, ये केवल x की वैल्यू है और x की पूरी वैल्यू पर स्क्वायर है तो एक और स्क्वायर लगेगा, बोलो हाँ या ना। सर माइनस लग रहा है, माइनस लगाएंगे। रूल को पकड़े रहो, नियम जो सीख रखे हैं उन्हें पकड़े रहो, फिर गलती नहीं करोगे। बाय लिख रहा है, बाय की जगह क्या मिलेगा 3/2, बाय की जगह क्या मिलेगा 3/2 और बाय की पूरी वैल्यू पर स्क्वायर है तो 3/2 की वैल्यू पर क्या है भाई स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे भाई। आपको पता होगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। सर बाय का बाय है
2 का 2 से इंटू हो जाएगा तो 4 पावर हो जाएगी, 4 पावर हो जाएगी। ये 3 का स्क्वायर है सर 9 हो जाएगा, और ये 2 का भी स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ जाए क्या भाई, आगे बढ़ जाए। इसमें ही भाई अभी जो जस्ट अपन ने आइडेंटिटी अप्लाई की थी ना, बिल्कुल सेम है। भाई इन्हें बार बार लिख लीजिएगा, मेरी तरह बार बार लिख लीजिएगा तो याद हो जाएंगी। ये तो हालांकि आपकी क्लास 8th वाली आइडेंटिटी है। सर एक्स वाई है, एक्स वाई है सर, 3 2x है, 3 2x है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। सर इधर पहले प्लस हो रहा है बाद में माइनस हो रहा है, लेकिन इधर उल्टा हो रहा है, पहले माइनस हो रहा है बाद में प्लस हो रहा है। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अल्टीमेटली हो तो इन दोनों का ब्रैकेट रहा है, सॉरी वो तो इन दोनों का इंटू रहा है, ब्रैकेट का आपस में इंटू ही तो हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू हो रहा है। तो भाई आप 3 में 2 का इंटू करो या 2 में 3 का इंटू करो, अल्टीमेटली आंसर तो 6 ही आना है। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ऐसी बात मत सोचना कि सर इधर पहले प्लस वाला, इधर बाद में माइनस वाला, इधर पहले माइनस वाला बाद में प्लस वाला, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सर वैल्यू देखते हैं, x की जगह पर क्या दिख रहा है सर 3, x की जगह पर क्या दिख रहा है 3, y की जगह पर क्या दिख रहा है सर 2x, y की जगह पर क्या दिख रहा है 2x। सर इस फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में लिख दो सर x स्क्वायर, x की जगह पर क्या है सर 3, x की जगह पर क्या है सर 3 है, मैंने 3 लिख दिया। सर x का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस y है सर, y की जगह क्या लिखोगे 2x। सर y की वैल्यू पर स्क्वायर भी है तो y की वैल्यू पर स्क्वायर भी है तो सर 2x का स्क्वायर कर दो। इतना नहीं छोड़ोगे, बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि इतना स्क्वायर नहीं छोड़ोगे, क्योंकि y की पूरी वैल्यू पर स्क्वायर है, लेकिन ये केवल x पर स्क्वायर माना जाएगा, और पूरी वैल्यू पर स्क्वायर चाहिए तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अब हुआ ऐसे ही, 3 का स्क्वायर तो सर 9 होगा, 9 हो जाएगा, और इधर भाई 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और x का वर्ग रहेगा, और यही हमारा उत्तर है। यही मेरे भाई क्या है उत्तर है। किसी को कोई परेशानी हो तो बोल दो, अरे किसी को परेशानी हो तो बोलो। बेहद आसान है भाई, थोड़ा सा अगर आप सहायता करेंगे थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं। बोलना सीधे गुणा किए बिना, सीधे गुणा किए बिना गुणनफलों के मान ज्ञात करना है। मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हें गुणा आता है ना, वो तो जे समझना है कि वो तो हमें पता है, तुम्हें आता है कितना गुणा आता है हमें पता है, लेकिन सीधे गुणा नहीं करना। सीधे नहीं कर रहे भाई, एक्चुअल में ये हमसे सर्वसमीका का प्रयोग करने का बोल रहा है, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन सर्वसमीका का प्रयोग करने का ही इन्होंने बोला, तभी ये हो पाएगा। मतलब भाई ये 100 + 3 लिख सकते हैं, हम इसे 100 + 3 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। और इसे लिख सकते हैं सर 100 + 7, 100 + 7। सर इसे लिख तो 105 + 2 भी सकते हैं, 103 + 4 भी सकते हैं, तब भी 107 ही होगा। जिस 100 में क्यों बांटा, कारण है क्योंकि आप किसी भी जीरो वाले नंबर का वर्ग या घन या गुणा किसी भी नंबर से आसानी से कर पाते हो। 100 का गुणा जल्दी हो पाएगा, पता ही तो है। 100 का अगर वर्ग करना है तो 2 जीरो की जगह 4 जीरो हो जाएगी, क्यूब करना है घन करना है तो 6 जीरो हो जाएंगी, आसानी से हो जाता है। इस कारण से हमने 100 से ये 3 ज़्यादा था, ये 100 से 7 ज़्यादा था, ऐसे बांट सकते हैं। 100 में ही क्यों बांटा है, क्योंकि हम इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट कर सकते हैं। वो तो भाई ऐसे भी जाएगा कि तुम 103 + 4 लिखो, लेकिन 103 का वर्ग निकालने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी, बोलो हाँ या ना। तो हम इसे कैसे में बांटेंगे, जो 0 वाले नंबर के आसपास होगा, ठीक है। सर ऐसा बांटने के साथ ही ना हमें एक सर्वसमीका याद आई, ऐसा बांटने के साथ ही हमें एक सर्वसमीका याद आई। सर्वसमीका का कहना क्या है, सर्वसमीका का कहना क्या है मेरे भाई, सर्वसमीका का कहना है कि x + y और है x, माफ़ कीजिएगा भाई, x + a और x + b, यही वाली तो है ना मेरे भाई। कौन सी है ये, x² a + b x और क्या हो जाएगी ab, क्या हो जाएगी मेरे भाई ab। सर x है, यहाँ 100 है, 100 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई है 100। सर a है b है, a की जगह पर सर 3 है, a की जगह पर 3 है, b की जगह पर क्या है सर 7 है, b की जगह पर क्या है 7 है, बोलो हाँ या ना। अगर सर इस रूप में है तो इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल। सर x का वर्ग है तो मैं बोल रहा हूँ x की जगह क्या है 100, x की जगह क्या है 100,
तो 100 का वर्ग करेंगे, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल ठीक है। प्लस सर a प्लस बी लिख रहा है, a की जगह पर कितना है 3 और b की जगह पर कितना है 7, इन दोनों को जोड़कर ब्रैकेट में रख दिया। सर बाहर x है और x का मतलब क्या हुआ 100 है। प्लस सर ए बी, a का मतलब क्या है भाई 3 है और b का मतलब क्या है 7 है, b का मतलब क्या है 7 है। मैंने जस्ट वैल्यू पुट की है, एक बार आप देख लीजिए। आगे देखिए भाई 100 का वर्ग, 100 का वर्ग, 100 का वर्ग क्या होगा भाई, 100 के वर्ग का मतलब यही हुआ ना कि 100 का 100 से गुणा करना है। तो कितना आसान होता है कि 1 का 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, 1 एकम 1, 2 जीरो यहाँ की 2 जीरो यहाँ की, टोटल 4 जीरो लिख दोगे। तो कितने जल्दी हो पा रहा है, इसलिए 100 लिया था। मतलब ये 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 10,000। प्लस 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 और बाहर कितना है 100। 3 का 7 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा मेरे भाई 21। ये 10,000 का तो भाई 10,000 है, प्लस 10 का गुणा 100 से हो रहा है, 10 का गुणा 100 से हो रहा है तो 100 का 10 से करोगे 1,000 और इधर कितना है भाई 21। कितना है 21 भाई, 10,000 और 1,000 11,000 और ये 21 है, 11,021। यही हमारा आंसर है। हमने सीधे गुणा नहीं किया और उसका उत्तर ले आया, सीधे गुणा नहीं किया और उसका उत्तर ले आया। यही उन्होंने कहा था कि सीधे गुणा किए बिना इनके उत्तर ले आओ। नोट करिए भाई, नोट करिए, आगे बढ़ जाएं। अच्छा इसे नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं भाई। इसे क्या लिख सकते हैं, तो सर इसे लिख सकते हैं हम 100 माइनस 5। 100 माइनस 5 लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे सर, बिल्कुल लिख पाएंगे। इसे क्या लिख पाएंगे सर 100 माइनस 4 लिख पाएंगे। इसे क्या लिख पाएंगे 100 माइनस 4 लिख पाएंगे, बोलो हाँ या ना। ऐसे लिख पाएंगे ना 95 और 96 को, सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आइडेंटिटी या सर्वसमीका तो भाई यहाँ भी वही होगी, यहाँ भी वही होगी। कौन सी वाली कि x प्लस ए और x प्लस बी क्या होता है, तो सर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी और इधर होगा x और आखिरी में होगा ए बी। सर सर्वसमीका तो यहाँ भी यही होगी, लेकिन सर अभी ना इसमें पूरी तरीके से फॉर्म में नहीं बदली है कि x प्लस ए लिखा है जबकि यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर भी प्लस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा है। लेकिन सर अगर ये माइनस आता है ना तो हमें इसे बदलना आता है, अच्छे से हमें इसे बदलना आता है। जैसे हमने इसे अगर बदला और करके लिख रहा हूँ या करके, या इसे ऐसे लिख सकते हैं ना भाई 100 माइनस 5 और इधर क्या लिख दिया 100 माइनस 4, ये तो ठीक है। लेकिन सर इस रूप में बदलने के लिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 का तो 100 है, अभी अभी सीखा है हमने बीते क्वेश्चन में। सर प्लस लगा दिया और ये -5 का -5 है। क्यों? क्योंकि अभी भी सर ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और ये इसका मतलब यही है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन प्लस क्यों लाए हैं, प्लस क्यों लाए हैं भाई, क्योंकि इस सर्वसमीका के जैसा दिखने लगे। इधर क्या करेंगे भाई 100 का 100 है, प्लस ले आएंगे और ये -4 का -4 है। अभी भी सर ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं। वैल्यू रखेंगे हम तो x की जगह पर क्या दिख रहा है सर 100। अरे ये लिखना नहीं, मतलब ये साइड में लिख देना होता है हमें रफ कार्य में, और जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। शुरुआत में तो लिखना a की जगह प्लस के बाद की पूरी वैल्यू a है, प्लस के बाद की पूरी वैल्यू a है, प्लस के बाद की पूरी वैल्यू a है, तो a की जगह क्या है -5, a की जगह मेरे भाई क्या है -5, b की जगह पर मेरे भाई क्या है -4, b की जगह पर क्या है -4, b की जगह पर क्या है मेरे भाई -4, b की जगह पर क्या है -4। सर अगर इस रूप में है, इस रूप में लिखेंगे तो कोई बात है ही नहीं, लिखना चालू कर देते हैं, लिखना चालू कर देते हैं। इसका हल थोड़ा यहाँ से लिख रहा हूँ भाई, हल यहाँ से लिख रहा हूँ। सर ये कह रहा है x का वर्ग करो, x की जगह 100 है तो हमने 100 का वर्ग कर दिया, बोलो हाँ या ना। प्लस सर a प्लस बी लिख रहा है, a प्लस बी लिख रहा है और a की जगह पर है सर -5, a की जगह पर है -5, प्लस लिख रहा है सर, प्लस लगा दिया। b की वैल्यू लिख रहा है तो b की वैल्यू की जगह आगा -4 और 2 साइन एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट ले आते हैं, बाहर वाले को बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, बोलो हाँ या ना। सर बाहर x लिख रहा है तो बाहर में 100 लिख देता हूँ, बाहर में क्या लिख देता हूँ 100, बाहर क्या लिख देता हूँ 100। प्लस ए बी लिख रहा है, प्लस क्या लिख रहा है मेरे भाई ए बी, ए की जगह पर क्या आ जाएगा -5, बी की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे भाई -4, बी की जगह पर मेरे भाई क्या आ जाएगा
-4। सॉल्व करना है जस्ट। 100 का वर्ग तो सर 10,000 हो जाएगा। 100 का वर्ग तो क्या हो जाएगा 10,000। ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करते हैं भाई। -5, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और 4 का 4 है, बाहर 100 का 100 है। भाई यूँ समझिए आप कि -5 का ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। -5 का -4 से गुणा हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस, बाहर वाले प्लस से इंटू भी हो जाएगा तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस प्लस प्लस। 5 का 4 से होगा सर 20, 5 का 4 से होगा तो 20, 5 का 4 से होगा तो 20। ये 10,000 है प्लस, भाई माइनस का ही 5 है, माइनस का ही 4 है, तो माइनस का 9 हो जाएगा। माइनस का 5 है, माइनस का ही 4 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बाहर क्या है मेरे भाई 100 है, और प्लस क्या है 20, प्लस क्या है 20, 10,000। भाई माइनस के 9 का 100 से गुणा, ये प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस के 9 का 100 से गुणा होगा तो ये 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 900, और ये कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। कैलकुलेशन करना है भाई। भाई 10,000 भी प्लस का है, 20 भी प्लस का है, टोटल कितना हुआ है 10,000 20, कितना हुआ है 10,000 20। उसमें से 900 हमें माइनस करना है, 900 हमें क्या करना है माइनस करना है। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 9,120, 9,120। सॉल्व कर लेना 9,120। एक बार और देख लेने दो मुझे। नौ 9,120 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा मेरे भाई। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं क्या। देखिए भाई हमें इसे 100 के नज़दीक लेकर चलना है बस। सर इसे लिख सकते हैं 100 + 4, इसे लिख सकते हैं 100 + 4, और इसे लिख सकते हैं 100 - 4। सर x की जगह, अच्छा इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है सर, 100 4 है, 100 4 है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। सर चौथे नंबर की आइडेंटिटी, सॉरी तीसरे नंबर की आइडेंटिटी, एक बार सर x² - y² लिखा है उधर, और बराबर होता है x + y, और बराबर इधर x - y। सर एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, x y है। सर ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। x की जगह पर क्या दिख रहा है 100, x की जगह पर क्या दिख रहा है 100। सर y की जगह पर क्या दिख रहा है 4, y की जगह पर मेरे भाई क्या दिख रहा है 4। सर अगर इस वाले रूप में कुछ लिखा है, इस वाले रूप में कुछ लिखा है तो इस रूप में हम लिख ही सकते हैं, इसमें क्या परेशानी है। तो भाई क्या लिखा है x का वर्ग, x का वर्ग, x की जगह पर क्या है 100, x की जगह पर मेरे भाई क्या है 100, और इसका क्या करना है वर्ग, इसका क्या करना है वर्ग, माइनस है तो माइनस कर दिया। बाय की जगह क्या है 4, बाय की जगह क्या है 4, और इसका क्या है वर्ग, तो वर्ग है। 100 का वर्ग हो जाएगा सर 10,000, 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और अगर इसको माइनस करोगे तो 9,984 हो जाएगा, 9,984 हो जाएगा। उसमें क्या है, आ गई होगी बात समझ में आपको। अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। भाई क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। भाई सर्वसमीकाएं क्या हैं जो आपके लिए लिखा रखी हैं वही हैं। अब इसमें क्या करना है, तो मैंने आपको यही तो बताया था कि जो आपके लिए याद है उन्हीं से कंपेयर करिए, और अगर हमारे लिए LHS वाला, जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें कौन सा है मेरे भाई, पता कैसे चलेगा, धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा, धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा। ये पहले नंबर पर ही एक आइडेंटिटी लिखी होगी, सर्वसमीका लिखी होगी, जिसमें होगा x² + 2xy + y², ये लिखा होगा। मैंने आपसे ये बोला कि भाई अगर इस रूप में मिला है तो इस रूप में लिख दो, और इस रूप में मिला है तो इस रूप में लिख दो। ये बोला है या नहीं बोला, अरे हाँ या ना। तो ठीक है सर, ये ना हमें इस रूप में तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि इस रूप में दिखता, इस रूप में दिखता तो सर यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह होता। मैं बोल रहा हूँ, बोलूँगा बिल्कुल ठीक बात है। तो इस रूप में दिख रहा है कि हाँ सर इस रूप में तो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी हम इससे तुलना करते हैं भाई। आपको केवल इसे गौर से देखना है मेरे भाई, इसे गौर से देखना है। देखिए x का स्क्वायर है, मतलब x की पूरी वैल्यू पर स्क्वायर है। इधर सुनिए, अगर इससे ये मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है तो हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। एक ही शर्त है, अगर इससे एज इट इज डिक्टो कॉपी अगर हमारा ये हो पा रहा है तो ये अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा।
सर ये x की पूरी वैल्यू पर स्क्वायर है, यहाँ ये x पर अकेला स्क्वायर है, 9 पर स्क्वायर नहीं है, लेकिन वैल्यू पर तो पूरी पर स्क्वायर होना चाहिए। बोलो हाँ है ना, x की पूरी वैल्यू पर स्क्वायर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो हम इसे बदलने की कोशिश करेंगे। सर हम ना इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये x स्क्वायर तो है ही है। बोलो हाँ है ना, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का वर्ग 9 होता है, और इधर x का वर्ग तो x का वर्ग है, ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसे मिटाकर क्या ऐसे नहीं लिख सकता कि 3 और x और इसे ब्रैकेट में बंद करके एक बार स्क्वायर लगा दूं? क्यों, इसका सॉल्यूशन करेंगे तब भी तो यही होगा, 3 का वर्ग 9 और x वर्ग का x वर्ग। जी हाँ सर, बिल्कुल हमने इस रूप में इसे बदल लिया। क्यों बदला है? क्योंकि x की पूरी वैल्यू पर वर्ग था, जबकि यहाँ पर अकेला x पर वर्ग था, तो हमने 9 को भी वर्ग में बदल लिया। ऐसे ही बदलना है भाई। सर बीच में 2xy दिख रहा है, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि फिलहाल में बीच वाले को छोड़ ही देना, फिलहाल में बीच वाले के लिए थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना, हम लास्ट वाला करते हैं। सर लास्ट वाले में ये स्क्वायर है भाई सर्व समीकरण में स्क्वायर है, वर्ग लगा हुआ है सर्व समीकरण में, ये मुझसे अभी से गलती से छूट गया था। सर इधर y की पूरी वैल्यू पर वर्ग है, y की पूरी वैल्यू पर वर्ग है। सर यहाँ भी y की पूरी वैल्यू पर वर्ग है, मतलब हमारा काम चल पा रहा है। सर बीच वाले को क्यों छोड़ा है अभी बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, बस आप ध्यान से देखते जाइए। हमें वैल्यू लिखना है कि x पर वर्ग है, तो x की जगह पर यहाँ क्या दिख रहा है भाई, 9x मत लिख देना, गलती से भी 9x मत लिख देना आपका। अच्छा ये y का वर्ग है तो y का वर्ग है, y की पूरी वैल्यू पर स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच वाले को क्यों छोड़ा है अभी समझा रहा हूँ, 1 मिनट दो समझा रहा हूँ। सुनिए सर, वैल्यू निकालना है ना हमें, क्या है x पर वर्ग है, x की वैल्यू क्या है, तो x की जगह आएगा भाई 3x, x की जगह क्या आएगा 3x। गलती से भी 9x मत लिख देना, क्यों? क्योंकि हम जो तुलना कर रहे हैं मेरे भाई, हम जो तुलना कर रहे हैं वो तुलना करने के लिए तो ये सही तरीके से बन पाया है ना, ये तो उसमें ये तो अप्लाई ही नहीं हो रही है, ये वाली हमारी जो सर्व समीकरण दिख रही है ये तो अप्लाई ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि 9 की वैल्यू 9 पर स्क्वायर नहीं है, और बिना स्क्वायर के वैल्यू काम करेगी ही नहीं, हमारी सर्व समीकरण काम करेगी ही नहीं, इसलिए 9x मत लिखना। आपने जो बदल कर लिखा है वो 3x, x की वैल्यू आ गई। सर y की जगह पर क्या दिख रहा है? सर y की जगह पर तो y दिख रहा है, y की जगह पर y दिख रहा है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, बीच वाले को क्यों छोड़ा है सुनिए। सर बीच में ना 2 आना चाहिए था, देखो x वर्ग आ गया, x का वर्ग लिखा है, x का वर्ग लिखा है, उसकी जगह तो हमने 3x का वर्ग लिख दिया, ठीक है। सर लास्ट में y का वर्ग लिखा है तो इधर y का वर्ग आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में क्या लिखें? तो बीच में मैं बोल रहा हूँ क्या आना चाहिए 2, तो हम 2 लिख देंगे। ऊपर का देख के नहीं लिखना है, पहले 1 मिनट मेरी बात सुनिए, बाद में समझ में जाएगा सर हमने ठीक किया। पहले 2 लिख रहा है, 2 लिख दिया। x लिख रहा है तो x की जगह पर यहाँ क्या दिख रहा है सर 3x, x की जगह पर क्या दिख रहा है 3x, तो x की जगह क्या लिख दिया मेरे भाई 3x, x की जगह क्या लिख दिया 3x। फिर क्या लिख रहा है y, फिर क्या लिख रहा है मेरे भाई y, तो y की जगह मैं क्या लिख दूंगा y की जगह मेरे भाई मैं क्या लिख दूंगा y की जगह क्या लिख दूंगा y। इतना कर दिया। अगर इस रूप में हमने इसे लिख दिया तो हम इसे इस रूप में बदल सकते हैं। सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने, इसकी नकल करके देखा है? हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो, आपको हमेशा रीचेक करना है, आपको दोबारा से जांचना है कि हमने सही किया है या गलत किया है। भाई इधर देखो, इन तीनों का गुणा हो रहा है तो 2 तिया 6 और एक्स वाई का एक्स वाई, मतलब ये 6xy ही लिखा था, ये 6xy ही लिखा था। मतलब हमें दोबारा से चेक करने पर वापस यही मिल रहा है, मतलब कि हमने इसे ठीक लिखा है, हमने इसे ठीक लिखा है, और हम इसे चेक हमेशा करेंगे, हम इसे चेक हमेशा करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। अब ना ये बिल्कुल बिल्कुल इस रूप में आ गया, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल इस रूप में आ गया सॉरी, बिल्कुल इस रूप में आ गया, तो हम इसे इस रूप में लिख पाएंगे, इस रूप में लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। सर x लिखा है, x की जगह पर क्या है 3x, x की जगह पर क्या है 3x लिख दिया। सर प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया। सर y लिखा है, y लिखो, y की जगह पर क्या है सर y है, y लिख दो। सर ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर दिया। सर घात 2 है, 2 लिख दिया। भाई घात 2 लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसी ब्रैकेट को 2 बार लिख दूं, एक ही बात है, इसी ब्रैकेट को 2 बार लिख दूं। घात 2 का मतलब यही तो हुआ ना कि इस ब्रैकेट को ही 2 बार लिख दो, और यही हमारा मेरे भाई क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है मेरे भाई आंसर है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं मेरे भाई। देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा क्या है। सर इसमें ना आइडेंटिटी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वसमीकरण देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इसमें मिलने वाला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सर इस रूप में बदलना तो जरूरी है ना, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, जरूरी है। सर x की पूरी वैल्यू पर वर्ग होना चाहिए, यहाँ पर केवल y का वर्ग है, तो सर हमने सीख लिया है कि इसे हम 2y का वर्ग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग 4 होगा, y का वर्ग y का वर्ग है।
अब हमने इस रूप में बदला है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। बीच वाले को सर बाद में देखेंगे, बीच वाले को बाद में देखेंगे, अभी इसे देख लें। सर एक को एक का वर्ग तो लिख ही सकते हैं, इसमें क्या परेशानी है, क्योंकि एक का वर्ग भी एक होगा, इसे तो लिख ही सकते हैं। सर इस रूप में तो हमने इतना बदल लिया। सर आपने बोला कि x की वैल्यू क्या रखी है हमने 2y, x की वैल्यू क्या रखी है सर 2y, y की वैल्यू क्या रखी है हमने, y की वैल्यू क्या रखी है सर 1, y की वैल्यू क्या रखी है 1 रखी है, y की वैल्यू क्या रखी है मेरे भाई 1। सर आपने तो बोला है इसका देख कर लिखो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 2 लिखा है हमने 2 लिख दिया। x बोला है तो x की जगह सर 2y आ जाएगा, x की जगह 2y आ जाएगा, y की जगह सर 1 आ जाएगा, y की जगह 1 आ जाएगा, y की जगह मेरे भाई क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सर इसे सॉल्व कर, अच्छा सर चेक तो करेंगे ना, हमने गलत तो नहीं कर दिया, अरे चेक तो करेंगे ना मेरे लाल। तो सर इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 बाय ही है, और ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, मतलब 4 बाय माइनस का होगा, मतलब हमने जो किया वो ठीक किया। सर अब ये एज इट इज इस फॉर्म में आ गए तो इस फॉर्म में लिख पाएंगे, इस फॉर्म में लिख पाएंगे। तो इधर क्या लिखा है x की जगह क्या है 2 बाय, फिर लिखा है सर माइनस तो माइनस लगाया, फिर लिखा है बाय की जगह 1 है तो 1 लिख दिया। सर ब्रैकेट बंद होकर घात 2 लगी है, घात 2 लगा दिए। सर 2 बार लिख देना है, क्योंकि ब्रैकेट पावर 2 है तो 2 बार हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, ये लिख देंगे। बोलो हाँ या ना, मुश्किल है क्या, अरे मुश्किल है क्या। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए इसमें कौन सी सर्व समीका नजर आ रही है भाई, इसमें आ रही है। सर ये पता कैसे चलेगा, आप सर्व समीकाओं को अभी देख कर करिए, फिर आपको फील आने लगेगा कि सर इसमें ना ये वाली आइडेंटिटी लग रही है और इसमें ये वाली लग रही है मेरे भाई। इसमें ये वाला फॉर्म कौन सा दिख रहा है सर, ये वाला दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, तो सर ये इस जैसा दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इधर तो 2 ब्रैकेट हैं, उधर सेम है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। लेकिन इस रूप में पूरा है क्या, तो सर x की पूरी वैल्यू पर वर्ग है, x की पूरी वैल्यू पर वर्ग है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर माइनस लगाया तो माइनस लगाया। सर y की घात तो 2 है, लेकिन ये जो 100 लिखा है इसकी घात 2 कब है, इसकी घात 2 कब है भाई, ये 100 की घात 2 जब मानी जाती, जब ये ब्रैकेट लगा होता तो ये घात y की मानी जाती, 100 की मानी जाती, हम बोलते कि ठीक है। अब क्या होगा, तो सर अब ये होगा कि ये घात तो केवल 2 की है, तो इसको भी पूरे के घात में बदलना पड़ेगा। तो सर इसे कुछ ऐसे बदल पाएंगे, माइनस y का वर्ग तो y का वर्ग है, 100 को सर हम 10 का वर्ग लिख सकते हैं, 100 को हम 10 का वर्ग लिख सकते हैं, 10 का वर्ग का मतलब 100 हुआ। और सर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि y/10, और इस पूरे पर 1 बार 2 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये y की घात 2 थी, 10 की घात 2 थी, हमने इन दोनों को रखा ब्रैकेट में, और अब इसका मतलब क्या है कि जो y की भी घात 2 है और 10 की भी घात 2 है, तो इसका मतलब तो वही है, इसका मतलब तो मेरे भाई वही है। हम सीधे इसे यही लिखेंगे, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, हम इसे सीधे यही लिखेंगे कि y/10 और इसकी घात क्या है 2, इसकी घात क्या है 2। वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि y की घात 2 है तो y की घात 2 है, और 10 की घात 2 है तो 10 की घात 2 का मतलब 100 है, मतलब बिल्कुल एज इट इज इस रूप में ले आए। सर x की जगह पर क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, सर x की जगह पर x दिख रहा है, y की जगह पर ना सर y/10 दिख रहा है, y की जगह पर क्या दिख रहा है y/10। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अगर सर इस रूप में है ना तो इसमें लिख सकते हैं, इधर क्या लिखा है x की जगह पर क्या है x, प्लस लिख रहा है सर प्लस लिख दिया, y की जगह पर क्या है y/10 लिख दिया, ब्रैकेट बंद। सर फिर क्या लिखा है x की जगह x है, माइनस की जगह माइनस है, y की जगह क्या है y/10, और यही हमारा मेरे भाई क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके जो मैंने करा दिया ना उसे भी एक बार बिना देखे करने की कोशिश किया करो मेरे भाई, करने की कोशिश किया करो मेरे लाल, ठीक है भाई। देखिए देखते जाइए। सर इसमें ना 3 है, 3 पद दिख रहे हैं, लेकिन हमने सर 3 पद वाली भी तो एक सर्व समीका देखी है ना। देखिए x + y + z का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है भाई x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ये सर्व समीका हमें याद है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है सर। सर ये तो बस x की एज इट इज इस फॉर्म में है, x की जगह पर क्या दिख रहा है सर x दिख रहा है, y की जगह पर क्या दिख रहा है सर 2y दिख रहा है, y की जगह पर क्या दिख रहा है 2y दिख रहा है, y की जगह पर क्या दिख रहा है मेरे भाई 2y दिख रहा है, z की जगह पर क्या दिख रहा है 4z दिख रहा है, z की जगह पर क्या दिख रहा है 4z दिख रहा है। सर एज इट इज इस फॉर्म में है तो इसमें लिखिए
इधर मुझे जगह काफ़ी चाहिए तो मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे भाई। एक्स का वर्ग है, एक्स के वर्ग की जगह क्या जाएगा, एक्स का वर्ग, बिल्कुल ठीक है। प्लस, तो प्लस है सर, बाय, बाय की जगह है सर 2 बाय, और बाय की पूरी वैल्यू पर स्क्वायर है तो ब्रैकेट में जरूर लिखना, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे अकेला बाय पर स्क्वायर माना जाएगा भाई। प्लस जेड, जेड की जगह भाई क्या आएगा 4z, और इसे 4z का स्क्वायर अकेला नहीं छोड़ना, बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये z का अकेला वर्ग माना जाएगा, जबकि z की पूरी वैल्यू पर वर्ग है तो 4z को ब्रैकेट में रखोगे। प्लस की जगह प्लस है, 2 की जगह 2 है, x की जगह x है तो x लिख दिया, और y की जगह भाई 2y है तो 2y लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, बोलो हाँ है ना। 2 की जगह 2 है, y की जगह मेरे भाई क्या है 2y है, और z की जगह मेरे भाई क्या है 4z है, z की जगह मेरे भाई क्या है 4z है। प्लस 2 की जगह 2 है, z की जगह मेरे भाई क्या है 4z है, और x की जगह मेरे भाई क्या है x है, x की जगह मेरे भाई क्या है x। सॉल्व करना है जस्ट, x का वर्ग है भाई, 2 का वर्ग क्या होगा 4, और y का वर्ग है, 4 का वर्ग क्या होगा 16, और z का वर्ग है भाई। इन तीनों का गुणा होगा 2 दूना 4, एक्स वाई का एक्स वाई है, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बाई जेड का बाई जेड होगा, प्लस 2 चौके 8, और जेड एक्स का जेड एक्स होगा। इसे एक्स जेड भी लिख सकते हो भाई, जेड में और 2 में थोड़ा सा अंतर रहने देना, कई बार आप जेड और 2 एक जैसा बना देते हो भाई। ये सॉल्व होता तो कर देते, इतना ही आंसर है, ये सॉल्व होता तो कर देते, इतना ही आंसर है। आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं क्या भाई, देखते जाइए आप, देखते जाइए। क्या कर दिया मैंने, इसे क्यों पीछे किया है, ठीक है भाई। देखिए भाई आइडेंटिटी तो सेम लगेगी, सर्वसमीका तो सेम लगेगी हमारी, कौन सी वाली है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा तो क्या आएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये तो सेम रहेगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर लेकिन ना इसमें प्लस का बाय है और यहाँ पर माइनस का बाय है, तो मैं बोलूँगा इसे माइनस वाले को प्लस में बदलने का तरीका हमने सीख रखा है। तरीका क्या सीख रखा है, इसी को मैं भाई बड़े ब्रैकेट में रख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 2x का 2x है, इस माइनस की जगह मैंने यहाँ प्लस लगाया और ये माइनस बाय भी रहने दिया, और दोनों साइनों को ऐसे लिख दिया, और प्लस जेड का प्लस जेड है और बाहर वर्ग लिखा। इसे ऐसे लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी भी ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस रहेगा और ये बाय का बाय रहेगा, मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। लिखा क्यों है, क्योंकि इस रूप में तो ये तभी बदलेगा, इस रूप में तो मेरे भाई तभी बदलेगा, बोलो हाँ या ना। अब प्लस दिखने लगे, एक्स प्लस बाय प्लस जेड, 2x प्लस और ये बाई की वैल्यू है और ये प्लस जेड की वैल्यू है, बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, आगे देखिए सर, x की जगह पर हमें 2x दिख रहा है, x की जगह पर 2x दिख रहा है, बाई की जगह पर माइनस बाय दिख रहा है, x के बाद प्लस है, प्लस के बाद पूरी वैल्यू बाई की है। तुलना कैसे करोगे भाई, x के बाद प्लस है, प्लस के बाद पूरी वैल्यू बाई का, x के बाद प्लस है, प्लस के बाद पूरी वैल्यू बाय है, मतलब कि माइनस बाय होगी बाई की वैल्यू, बाई की वैल्यू भाई क्या होगी माइनस बाय। आखिरी में तो भाई प्लस, प्लस के बाद पूरी वैल्यू जेड है, प्लस के बाद हमें जेड दिख रहा है तो जेड की वैल्यू तो प्लस जेड ही है, जेड की वैल्यू तो प्लस जेड है। ठीक है भाई, अब तो भाई वैल्यू रखना है, वैल्यू रखना है। एक्स की जगह एक्स की घात 2 है तो एक्स की जगह क्या है 2x, और 2x की घात 2 ऐसे नहीं लिखोगे, बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ, ब्रैकेट में लिखोगे तभी ये पूरी वैल्यू पर स्क्वायर माना जाएगा। प्लस की जगह प्लस है, बाय की जगह क्या आएगा माइनस बाय, और स्क्वायर का स्क्वायर है, बोलो हाँ है ना, प्लस जेड की जगह जेड आएगा और जेड की घात 2 है, इधर भाई क्या है प्लस 2, एक्स की जगह क्या आएगा मेरे भाई 2x, बाय की जगह मेरे भाई क्या आएगा माइनस बाय, बाय की जगह मेरे भाई क्या आएगा माइनस बाय, प्लस 2 की जगह 2 है, बाय की जगह क्या आएगा माइनस बाय, और जेड की जगह मेरे भाई क्या आएगा जेड, जेड की जगह मेरे भाई क्या आएगा जेड, ठीक किया है, ठीक है। प्लस 2 की जगह भाई 2 है, जेड की जगह जेड आएगा, और एक्स की जगह क्या आएगा 2x आएगा, एक्स की जगह क्या आएगा 2x आएगा, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। सॉल्व कर लीजिए भाई, 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, एक्स वर्ग, भाई वीडियो को पोस्ट करके ना आप खुद ट्राई करो, आप खुद ट्राई करो। प्लस तो है ही, माइनस का गुणा, अरे माइनस का बाय का वर्ग का मतलब भाई क्या हुआ कि माइनस के बाय का माइनस के बाय से गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, बाय की घात 2, मतलब माइनस के बाय का अगर वर्ग करोगे तो प्लस का बाय की घात 2 ही आएगा, और इधर प्लस जेड का वर्ग तो प्लस का जेड का वर्ग है।
भाई इधर देखो गुणा होगा तो पहले तो साइन साइन का गुणा कर लेते हैं, चिन्ह चिन्हों का, प्लस का प्लस से होगा प्लस और प्लस का माइनस से होगा माइनस, मतलब जो भी साइन आने वाला है वो माइनस का आने वाला है। सर 2 दूनी 4, 4xy मतलब क्या होगा भाई 4xy, बोलो हाँ या ना। सर प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस साइन आएगा, 2 का y से होगा 2yz, 2yz तो 2yz। इधर क्या होगा मेरे भाई प्लस 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 ही रहने वाला है, पहली बात तो ये है। और 2 का गुणा इधर 2 से होगा तो 4, इस z को 2 मत समझ लेना, नहीं तो 2 दूना 4 दूना 8 कर दो, 2 दूनी 4, 4zx, 4zx। इसे xz बोलें तो गलत थोड़ी ना, और भाई इतना ही सॉल्व होगा इसलिए यही आंसर है, इतना ही सॉल्व होगा इसलिए हमारा यही आंसर है। आगे बढ़ जाए क्या, आगे बढ़ जाए क्या भाई। तीसरा वाला देख लीजिए, तीसरा वाला देख लीजिए भाई, इसको ना आपको करना चाहिए, ये वीडियो को पोस्ट करके आप एक बार ट्राई करो, मैं तो कर ही रहा हूँ ना भाई, मैं तो कर ही रहा हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बार बार मैं लिख क्यों रहा हूँ, बार बार क्यों लिख रहा हूँ, लिखा भी ला सकता था कि कम से कम आपको तो याद हो ना, आपको तो याद हो 2yz प्लस 2zx। बोलो हाँ या ना भाई। सर सारी की सारी जितनी भी वैल्यू प्लस प्लस में है, इधर माइनस में है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसके लिए तो भाई कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, क्योंकि इसके आगे ना, आगे अगर प्लस लगा भी दोगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा। हाँ तो यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि प्लस के इधर वाली पूरी वैल्यू x है, तो प्लस के इधर वाली पूरी वैल्यू x है, मतलब x की वैल्यू -2x है, x की वैल्यू -2x है, ये याद रखिएगा। y की जगह पर क्या दिख रहा है 3y, अरे x के बाद प्लस है, प्लस के बाद y है, x के बाद x की वैल्यू ये है, x के बाद प्लस है, प्लस के बाद y है, मतलब y की जगह क्या दिख रहा है मेरे भाई 3y। फिर 3y, y के बाद z प्लस है तो y की वैल्यू ये है, इसके बाद प्लस है, प्लस के बाद पूरी वैल्यू z की है, z की वैल्यू मतलब कितनी है भाई 2z, z की वैल्यू कितनी है भाई 2z है। इतनी बातें ठीक है क्या सर? अगर ये हो गया है तो अब तो वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करिए, x लिखना है, x का वर्ग मतलब कि -2 की माइनस x की जगह भाई क्या आएगा -2x और इसकी घात कितनी है 2 है, प्लस y की जगह मेरे भाई क्या आएगा 3y और इसकी घात कितनी है 2 है, प्लस z की वैल्यू कितनी है 2z और इसकी घात कितनी है मेरे भाई 2 है, प्लस 2 है, 2 की जगह मतलब 2 के बाद x आएगा तो x की वैल्यू -2x है और y की वैल्यू मेरे भाई क्या है 3y है। आप ये ध्यान रखिए, मैं x y की वैल्यू सभी को ब्रैकेट में रखता हूँ, बिना ब्रैकेट में रखे सही नहीं होगा, बिना ब्रैकेट में रखे सही नहीं होगा भाई, ध्यान दीजिए। प्लस 2 की जगह 2 है, y की जगह भाई 3y है और z की जगह 2z है, बोलो हाँ या ना। प्लस 2 की जगह 2 है और z की जगह भाई 2z है और x की जगह मेरे भाई क्या है, x की जगह -2x है, बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई। सर -2x का वर्ग होने का मतलब क्या होगा कि -2x का गुणा -2x से होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, मतलब माइनस की घात पर अगर वर्ग लगाए तो आंसर प्लस में आएगा, बस ये बोल रहा हूँ। तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और प्लस ही हो जाएगा, वो 4x वर्ग है, ये मत समझना माइनस था तो माइनस आएगा, नहीं, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 का वर्ग 3 से करोगे मतलब 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, y का वर्ग है, 2 का वर्ग करोगे भाई 4 आएगा और z का वर्ग है। भाई सुनिए, पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, प्लस माइनस माइनस, और इधर अगर कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस आएगा। सर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, क्या आएगा मेरे भाई 12 और एक्स वाई का एक्स वाई है भाई, प्लस 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 ही आएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 बाय जेड, इधर प्लस 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 आएगा और प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है भाई, तीनों को गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जेड एक्स का जेड एक्स आएगा। सॉल्व होता तो कर देते, यही आंसर है, सॉल्व होता तो कर देते, बल्कि यही आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाए भाई। इसके लिए मैं आपको होमवर्क क्यों ना दूं, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, इसे मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसे मैं नहीं कर रहा हूँ, बस केवल वैल्यू बता रहा हूँ भाई। एक्स की वैल्यू 3a हो जाएगी, बाई की वैल्यू के आगे ये माइनस लगा है लेकिन प्लस होना चाहिए तो यहाँ प्लस लगाएंगे तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, -7 भी आ जाएगा, और जेड की वैल्यू इधर भी प्लस लगाओगे, इसे भी चेंज करोगे तो जेड की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई -c, जेड की वैल्यू हो जाएगी -c। अब तो वैल्यू पुट करके आपको इसे सॉल्व करना है,
इसे सॉल्व करना है भाई, सेम आइडेंटिटी लगेगी, मैं नहीं करवा रहा हूँ। सर्व समी का सेम लगेगी, ये वाला नहीं करवा रहा हूँ। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, और वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें भी भाई ये ना मुझे नहीं लगता अब करवाना चाहिए, सेम की सेम आइडेंटिटी लगेगी। x की वैल्यू की जगह आ जाएगी इधर -2x, y की वैल्यू की जगह आ जाएगा आपका 5y, और z की वैल्यू की जगह आ जाएगा आपका भाई -3z। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना चाहिए। -3z है, क्योंकि जिसके आगे माइनस लगा होगा उसे प्लस में बदलने के लिए आप प्लस यहाँ लिखोगे, और प्लस यहाँ लिखोगे तो जो वैल्यू बची है वही आपकी z की वैल्यू होगी, और यहाँ तो ये x की वैल्यू है ही है। तो आई थिंक आपको ये भी आपको करना चाहिए भाई, और आप करेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ आपको छोड़ रहा हूँ कि ये आप करेंगे। हाँ, ये मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन तो ये भी वही है, ये मैं करवा देता हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ी भिन्न है, बटे वाले क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपको परेशानी है। वैसे तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, ये वाला तो मैं आपको करवा देता हूँ भाई। पहली बात तो भाई ये है कि आपको ये पता, अच्छा इसी को मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसमें क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो गुणा माना जाता है। क्या माना जाता है? गुणा। क्या माना जाता है? गुणा। तो भाई गुणा कैसे होगा, जैसे 1/4 लिख रहा है और यहाँ a लिख रहा है, तो a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। याद रखना, कुछ नहीं पता नहीं, पहले से पता वो बहुत अच्छी बात है, नहीं है पता आज से समझ लो, किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। साइन कुछ नहीं है तो गुणा है, साइन कुछ नहीं है तो गुणा है। भाई ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का होता है, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप, ऊपर ऊपर का गुणा होता है। तो a का एक बार पहाड़ा पढ़ोगे a कम a, और 4 का एक बार पढ़ोगे 4 एकम 4। ठीक ऐसे ही भाई माइनस क्या लिखा है 1/2, ऐसे ही क्या लिखा है b लिखा है ये, और b/1 है, तो b हमारा b का गुणा 1 से होगा तो भाई क्या आ जाएगा b एकम b, और 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 एकम 2। ऐसे ही भाई हमारा ये +1 का तो +1 रहेगा। ये बात समझ में आ गई है क्या? इसे हम ऐसे लिख दें, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसे क्या लिख लिया भाई a/4 माइनस b/2 +1, और इनकी घात कितनी है? 2 है। इनकी घात कितनी है मेरे भाई? 2 है। इनकी घात कितनी है? 2 है। इतनी बात ठीक है क्या? इसी को सॉल्व करके लिखा है, जिससे थोड़ा सा आसानी से हमसे हो पाएगा। ठीक है क्या भाई? भाई जैसे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ हो ना, कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है, 1 मिनट की बात ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड समझिए। 4 गुणा 3 और 5 गुणा 4, कई सारे बच्चों को लगता है कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 का गुणा 4 से होगा 16, और 3 का गुणा 5 से होगा 15, पर पता नहीं वो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, मुझे नहीं है पता। जिसे ऐसा लगता है ना भाई, उसे गलत लगता है। कई सारे बच्चों को गलत फहमी रहती है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये गलत फहमी है। आप बस ये समझिए, अगर बीच में गुणा का चिन्ह हो ना, तो ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का गुणा होता है। ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे का गुणा होता है। सर वो जो हमने सीखा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, त्रियक गुणा होता है, वो कहाँ होता है? तो मेरे भाई उसके लिए तुम्हारे इसके बीच में बराबर का साइन होना जरूरी है। कौन सा साइन होना जरूरी है? बराबर का साइन होना जरूरी है, या फिर भाग का चिन्ह होता है तब भी हम वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भाग का चिन्ह होने पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब त्रियक गुणा केवल 2 केस में होता है, या तो बीच में बराबर का साइन हो या बीच में भाग का साइन हो। इस पर कभी अलग एक वीडियो बनाएंगे ये बेसिक चीज़ों के लिए, लेकिन फिलहाल में आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, प्लस या माइनस होता है, प्लस ये माइनस होता है, तो इसे ऐसा नहीं है कि 4 और 3 7 हो जाए, 3 और 2 5 हो जाए, तब ऐसा नहीं होता। तो इनका बीच का एलसीएम लिया जाता है। आपने सीख रखा होगा, या प्लस की जगह माइनस होता है तब भी एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, लेकिन गुणा में ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, और क्रॉस मल्टीप्लाई त्रियक गुणा कब होता है मैंने बता दिया। प्लस माइनस में किस तरह से करेंगे, तो चैनल पर रोहित सर ने जो 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं इसी चैनल पर, उनकी वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें होगा भिन्न का जोड़ कैसे करें, भिन्न का घटाव कैसे करें, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। भिन्न क्या होते हैं? ये बटे वाले नंबर, जो बटे वाले नंबर हैं उन्हीं भिन्न कहते हैं। अब आ जाएं भाई क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सर क्वेश्चन की सर्वसमीका तो वही लगती हुई नजर आ रही है, आपने जैसा कहा है बोलूँगा, बिल्कुल ठीक है भाई। कॉल भी अभी आना है मेरे भाई, कॉल भी अभी आना है, माफ़ कीजिएगा भाई। हेलो, हाँ पापा जी, बस आ रहा हूँ आधे घंटे से। ठीक है ठीक है, ओके, यहीं आऊँगा। हाँ ठीक भाई, इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है भाई, सुनिए।
सर इस वाली फॉर्म में ये बदल गया है क्या? सर बदल गया है, लेकिन सर इधर ना ये प्लस का है, ये जेड प्लस का है तो 1 प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का है कोई बात नहीं, बाय के आगे प्लस लग रहा है या माइनस लग रहा है। तो आपको याद होगा भाई पिछले क्वेश्चनों में किया है कि इसी को ना हम क्या करने वाले हैं कि इसी को ब्रैकेट में रख के आगे प्लस लगा देंगे, तो बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। बी की वैल्यू किस में हो जाएगी मेरे भाई? माइनस में हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? बी की वैल्यू किस में हो जाएगी? माइनस में। तो भाई मैं इसे लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में आपको समझाने के लिए ठीक था, लिख कर दिखा रहा था। तो आप तो बस ऐसे समझिए कि बाय की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका साइन भी लेना पड़ता है, साइन भी लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर प्लस का है तो ये साइन भी साथ में आ जाएगा। तो बाय की वैल्यू हो जाएगी -b/2, -b/2। अब तो भाई वैल्यू रखना है, अब तो मेरे भाई वैल्यू रखना है। एक्स का वर्ग है, एक्स के वर्ग की जगह क्या जाएगा? a/4 का वर्ग, बोलो हाँ या ना, प्लस बाय का वर्ग है, बाय के वर्ग की जगह क्या जाएगा? -b/2 और इसका क्या है मेरे भाई? वर्ग है, प्लस जेड, जेड की जगह क्या जाएगा मेरे भाई? 1 और इसका क्या है? वर्ग है, प्लस 2 है, एक्स की जगह क्या जाएगा? a/4 और बाई की जगह मेरे भाई क्या जाएगा? -b/2 प्लस 2 की जगह 2 है, बाई की जगह क्या जाएगा भाई? -b/2 और जेड की जगह मेरे भाई क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 की जगह 2 आ जाएगा और जेड की जगह भाई 1 आ जाएगा और एक्स की जगह वापस से क्या जाएगा? a/4। सॉल्व करके आंसर लिख देना है मेरे भाई। भाई ये a का वर्ग है तो 1 वर्ग आ जाएगा और 4 का वर्ग है तो भाई ये 16 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, प्लस भाई माइनस का b का वर्ग होगा तो प्लस का ही b का वर्ग आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में कर रखा है। और 2 का वर्ग होगा तो सर 4 आ जाएगा और इधर 1 का वर्ग होगा तो 1 ही कम 1 आ जाएगा। पहले सर चिन्हों का गुणा करते हैं, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। सर ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे का होगा, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। 2 का गुणा a से होगा 2a और b से होगा तो 2b, मतलब क्या हो जाएगा? 2ab और नीचे क्या हो जाएगा? 1 चौके 4 और 4 दूनी 8, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ठीक है भाई, प्लस। अच्छा अब चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस आएगा। सर 2 का गुणा b से होगा तो 2b और 2 1 कम 2, मतलब कि 2b आ जाएगा और इधर सर 2 का तो 2 ही रहेगा, 2 का तो मेरे भाई 2 ही रहेगा, बोलो हाँ या ना? भाई इधर क्या होगा? प्लस 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 और प्लस 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 ही रहेगा, ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो 2a ही रहेगा, 2 का a से हो जाएगा 2a और नीचे 4 का 4 रहेगा, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ठीक है क्या भाई? ठीक है, इन्हें ये ना भाई कुछ कट सकते हैं, जैसे ये 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। भाई कटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ना वो फाइनल आंसर मान लिया जाएगा। मतलब क्या लिखा है? a वर्ग बटे 16, फिर क्या लिखा है भाई? b वर्ग बटे 4 प्लस 1, इधर ये कटने के बाद क्या बचा है? -ab बटे 4 -b बटे क्या होगा भाई? नीचे का 1 तो लिखते नहीं है ना, ये 1 बचा है तो नीचे का 1 नहीं लिखेंगे, -b अकेला है और प्लस क्या है भाई? a/2 है, प्लस क्या है? a/2 है। इस आंसर में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आपको इसकी जगह एक और आंसर भी मिल सकता है देखने को, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये ठीक आंसर है। लेकिन इसके अलावा आपको एक और भी मिल सकता है, मैं या करके लिख रहा हूँ, या करके लिख रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हों कि सर वो क्यों लिखा। देखिए जैसे हमने इसे बदला था ना, 1/4 लिखा था, a को साइड में कर दिया था, 1/4 लिखा था साइड में कर दिया था, तो हमने क्या किया? a को यहाँ लिख लिया था, a का गुणा 1 से कर दिया था अल्टीमेटली। तो अब हम क्या करना है भाई? a वर्ग को वापस से साइड में लिखना है और इसे 1/16 है और a वर्ग को यहाँ लिख दिया, उसमें क्या परेशानी है? जैसे इससे इसे बदला था, इससे इसे वापस बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? वापस बदल रहे हैं। तो अभी भी तो वही है ना, इसका मतलब a वर्ग का 1 से इंटू हुआ तो a वर्ग ही रहेगा और 16 का 16 है। लिखा क्यों है उसके बारे में ही बता रहा हूँ। ऐसे ही भाई ये 1/4 है और इधर ये b का वर्ग हो जाएगा, प्लस 1 का प्लस 1 है। ठीक इसी तरीके से माइनस क्या हो जाएगा? जो 1/4 हो जाएगा और ये ab को यहाँ लिख देंगे, -b का -b है और ठीक इसी तरीके से भाई क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 यहाँ हो जाएगा और a यहाँ लिख देंगे। तो इस आंसर में भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सर हम तो इतना ही लिखेंगे, ये अलग से क्यों लिख रहे हो? मेरे भाई अलग से लिखने का मतलब कुछ नहीं है, आप केवल इतना समझिए कि जब आपसे कोई पूछे इंग्लिश में कि हाउ आर यू, तो आप बोलोगे आई एम फाइन, ऐसे इंग्लिश का जवाब इंग्लिश में दोगे।
कोई पूछेगा कैसे हो तो आप बोलोगे ठीक ठाक हैं, मजामा है, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमसे जिस भाषा में क्वेश्चन पूछ रहा है उसी भाषा में आमतौर पर हम आंसर करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर उन्होंने हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम उन्हें आंसर भी इसी फॉर्म में दें। हालांकि आप उतना कर देंगे तो भी ये आंसर गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आप ये करते हैं तो एकदम बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसे करने में भी कोई बहुत बड़ी आर्ट नहीं है, बहुत बड़ी कला नहीं है। आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़ जाएं। क्या बात है भाई। इन क्वेश्चनों में ना वो कुछ नहीं कर सकते, बस आइडेंटिटी बदल सकते हैं। बेहद आसान सी आइडेंटिटी है और उल्टा करना है हमें, बस केवल क्या करना है मेरे भाई, उल्टा करना है। देखिए सर्वसमीका तो हमारे पास है, जो मैं आइडेंटिटी बोल रहा हूँ ना भाई, वही सर्वसमीका को इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सर्वसमीका को इंग्लिश में। सर्वसमीका तो भाई अभी यही है, फिलहाल में यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। कितनी बार आइडेंटिटी लिखी है? आपको भी ये लिखना है, आपको भी उतनी ही बार लिखना है, आपको भी उतनी ही बार लिखना है मेरे भाई। सुनिए, अच्छा सर हमने ये सीखा है कि कोई इस रूप में है तो इसमें लिखो, इसमें है तो इसमें लिखो। ठीक है सर हमें ना ये किसी भी सूरत में इस रूप में तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इस रूप में जरूर ये दिखाई दे रही है, इस रूप में जरूर ये दिखाई दे रही है। अभी जो प्रश्न कर रहे थे ना भाई, उत्तर कुछ इस तरह का लंबा आ रहा था हमारा। इस बार क्वेश्चन हमारा लंबा है, उत्तर कुछ इस तरह का शॉर्ट आने वाला है। मतलब जो प्रश्न था उस तरह का क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया है, और जो आंसर है उस तरह का हमारा प्रश्न बन गया है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई परेशानी हो नहीं रही होगी। ठीक है सर, इसमें एक्चुअल में है क्या मेरे भाई, इस फॉर्म में दिख रहा है वो तो ठीक है, तो इस फॉर्म में पहले पूरा कन्वर्ट कर लें, इस फॉर्म में पूरा कन्वर्ट कर लें। सर बिल्कुल ठीक है सर, x की पूरी वैल्यू पर वर्ग है, जबकि यहाँ पर x अकेले पर वर्ग है, तो सर हमें आता है कि इसे भी वर्ग, मतलब पूरी वैल्यू पर वर्ग करने के लिए हम इसे 2x का वर्ग लिख लेंगे। बोलो हाँ है ना, क्योंकि अब 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग। सर बिल्कुल ठीक है, हमने इसे बदल लिया प्लस। सर इसे भी हम 3y का ब्रैकेट पर वर्ग लगा देंगे, मतलब कि हमारा अब ठीक है, 3 का वर्ग 9 है, y का वर्ग y। ठीक है, हम बारी बारी से सही ठीक करते चल रहे हैं। z का वर्ग, सर z की जगह भी हम इसे लिख सकते हैं 4z का वर्ग, और 4 का वर्ग भाई 16 है, और z का वर्ग है। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर फिर प्लस 2xy है, यहाँ पर प्लस 2 12xy मैं बोल रहा हूँ। अभी इनमें से किसी को भी नहीं लिखेंगे आप, इन्हें भूल जाइए ये क्या लिखा है। इसे तो हम बाद में चेक कर लेंगे ना, इसे तो हम बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, इसे मैंने छुपा ही दिया। ये कह रहा है प्लस लिखो, हमने प्लस लिख दिया। भाई x की जगह एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई है क्या आपको? देख लीजिए, अभी ना आप लिखेंगे नहीं, फेयर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले कुछ गलतियां करूंगा फिर सुधारूंगा, पहले गलतियां करूंगा फिर सुधारूंगा। देखिए भाई, x की जगह पर हमें सर दिख रहा है कि x का वर्ग है, x की जगह पर सर 2x दिख रहा है, x की जगह पर क्या दिख रहा है? 2x दिख रहा है, लिख लिया। सर y की जगह पर ना सर हमारे लिए 3 बार दिख रहा है। y की जगह पर क्या दिख रहा है मेरे भाई? 3 बार दिख रहा है। और z की जगह पर भाई क्या दिख रहा है? 4z दिख रहा है। z की जगह पर क्या दिख रहा है? 4z दिख रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट सही नहीं है, मुझे पता है ये एग्जैक्ट सही नहीं है। अभी देखते हैं क्या होने वाला। ठीक है सर, देखने वाले हैं। सर 2 का 2 लिखा, x की जगह पर हमें लिख देना चाहिए 2x। 2 का 2 लिखा, x की जगह लिख देना चाहिए 2x। y की जगह लिख देना चाहिए सर 3 बार, बोलूँगा बिल्कुल ठीक है, प्लस। फिर सर हमें 2 लिखना चाहिए, मैं बोलूँगा ठीक है। y की जगह सर 3y लिखना चाहिए, ये भी ठीक है। और z की जगह हमें 4z लिखना चाहिए, ये भी ठीक है, प्लस। 2 की जगह 2 लिखना चाहिए, ठीक है। z की जगह 4z लिखना चाहिए, ठीक है। x की जगह 2x लिखना चाहिए, ठीक है। ये एग्जैक्ट सही नहीं है, लेकिन इतना देखो समझ में आया या नहीं आया। मैं कुछ चाहकर गलतियां कर रहा हूँ, आप एक बार देखिए कि यहाँ तक ठीक है क्या। सर बिल्कुल ठीक है, ठीक तो है, लेकिन आप गलतियां क्यों कह रहे हो? क्यों गलतियां तो कहीं की नहीं, गलतियां इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसे रीचेक करने पर हमें कुछ और मिलने वाला है। सर पहला 12xy मिलना चाहिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और प्लस 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 12xy। यहाँ तक तो सर कोई परेशानी है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, मतलब एग्जैक्ट सही लिखा है। सर यहाँ ना ये पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, पहले अंकों का कर रहे हैं हम। 2 तिया 6, 6 चौके 24 बाई जेड तो मिल रहा है सर, लेकिन ये प्लस 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 और प्लस 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 ही मिल रहा है, जबकि यहाँ माइनस है। इसे भी तो सेट करना पड़ेगा ना भाई। ठीक इसी तरह से सर यहाँ पर 2 चौके 8, 8 दूनी 16,
एक्स जेड मिल रहा है, या जेड एक्स एक ही बात है, 16 एक्स जेड मिल रहा है, लेकिन सर यहाँ माइनस मिल रहा है, यहाँ प्लस है। इसे सेट कैसे करेंगे वो देख लीजिए भाई, वो देख लीजिए। और ये अभी तक क्यों नहीं कर पाए वो सुनिए भाई। नहीं करने का कारण तो ये है कि आप यहाँ पर -2x का स्क्वायर करोगे ना, तब भी प्लस का ही 4x का स्क्वायर आएगा। आप ऐसे समझिए भाई, -2x का वर्ग करोगे तो क्या होगा कि -2x का गुणा -2x से होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4x वर्ग। बोलो हाँ या ना, यही होगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है भाई, इतनी बात तो ठीक है। इसी तरह से मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आप -2x का वर्ग कर रहे हो तो आपको मिल रहा है प्लस का 4x वर्ग, लेकिन अगर आप 2x प्लस के 2x का वर्ग करोगे तब भी तो आपको 4x वर्ग ही मिलेगा। मतलब ये माइनस का था या प्लस का था, हम इससे कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से भाई ये माइनस का 3y होगा तब भी ये प्लस का 9y स्क्वायर आ सकता है, और प्लस का 3y स्क्वायर होगा तब भी ये प्लस का आ सकता है। मतलब कि इससे ये डिसाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये डिसाइड इधर तो होगा ना भाई, ये डिसाइड इधर तो होगा ना। देखिए कैसे काम चलेगा, आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ कैसे पता करेंगे। सर माइनस तो जब आ सकता है जब प्लस का गुणा माइनस से हो रहा हो, ये बात तो सही है ना। सर जब प्लस का गुणा माइनस से होगा तो ही तो माइनस आएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक बात बताओ, सोचकर बताओ कि अगर ये x है, यहाँ क्या है y है, x है और यहाँ क्या है y है, और सर आंसर आ रहा है प्लस, आंसर आ रहा है प्लस। यहाँ yz है, माइनस में आंसर आ गया, यहाँ xz है, यहाँ भी माइनस में आंसर आ गया, यहाँ भी माइनस में आंसर आ गया। तुम एक बार सोचकर देखो, z जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ माइनस में आंसर आ रहा है। एक बार देखो, गौर से देखो। सर z यहाँ है तो माइनस आ गया, z यहाँ है तो माइनस में आंसर आ गया, x यहाँ है प्लस में ही है, x के आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सर y है तब भी प्लस दिख रहा है। इसका मतलब सर ये हुआ कि जो भी लोचा है वो z में हो रहा है। किस में हो रहा है मेरे भाई? z में हो रहा है। सर z यहाँ आया तब भी माइनस हुआ, z यहाँ आया तब भी माइनस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस वाला मामला चल रहा है वो z से चल रहा है। किससे चल रहा है मेरे भाई? z से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस 4z को माइनस का कर दूं, बोलो हाँ या ना, तो भाई इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -4 का वर्ग करोगे तो +16 ही आएगा, और z का वर्ग तो z का वर्ग ही आएगा। लेकिन ये जो z की वैल्यू है वो हमारी +4z ना होकर के -4z हो जाएगी। और जैसे ही -4z होगी तो वो यहाँ भी -4z हो जाएगी, यहाँ भी -4z हो जाएगी, और कहीं -4z नहीं लिखा है। अब सर गुणा करके देख लेते हैं, अब हमारा सेट हो गया है क्या? देख लीजिए भाई, ये तो सर ठीक है, 2 दूनी 4 4 तिया 12xy प्लस का प्लस है। सर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और 2 तिया 6 6 चौके 24, सर एकदम फिट बैठ रहा है। सर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, 2 चौके 8 8 दूनी 16xz, सर एकदम परफेक्ट हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया। और कला कुछ नहीं है भाई, केवल ये देखना है किसके आने से माइनस हो रहा है। सर z यहाँ दिख रहा है तो माइनस हो रहा है, z यहाँ दिख रहा है माइनस हो रहा है। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? सर इस फॉर्म में एज इट इज आ गया, इस फॉर्म में एज इट इज आ गया, इसमें आ गया तो सर इसमें लिख सकते हैं, इस फॉर्म में आ गया तो इसमें लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? x की जगह क्या आएगा? 2x प्लस y की जगह क्या आएगा सर? 3y, क्या आएगा? 3y प्लस z की जगह क्या आएगा मेरे भाई? -4z। भाई 2 साइन एक साथ आए हैं तो मैंने ये लगा दिया। मैं तो भाई नकल करते चल रहा हूँ, x की जगह 2x लिख दिया, y की जगह मैंने 3y लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दो कोई बात नहीं, प्लस लिख रहा है प्लस लिख दिया, z की वैल्यू -4z थी -4z लिख दी। बोल रहे हैं ब्रैकेट में बंद करो, हमने भाई ब्रैकेट में बंद कर दिया। बोल रहे हैं 2 घात लगाओ, हमने 2 घात लगा दिए। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2x का 2x है, 3y का 3y है, प्लस का माइनस से गुणा होगा माइनस होगा, 4z का 4z है, और घात 2 की हमारी 2 है, घात 2 की हमारी 2 है। भाई घात 2 है तो इस ब्रैकेट को 2 बार लिख रहा हूँ मैं, घात 2 है तो इस ब्रैकेट को 2 बार लिख रहा हूँ मैं। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाएं क्या?
इसमें क्या मामला है भाई, इसमें क्या मामला है, इसे और देख लीजिए सर। इसे ना देखिए आप, एक बात सुनिए, इसे सॉल्व करने से पहले एक बात सुन लीजिए मेरी, एक बात सुन लीजिए। वो क्या है कि कभी भी √2 का गुणा √2 से करोगे 2 आएगा, मतलब रूट हट जाता है। √3 का गुणा √3 से करोगे आंसर 3 आएगा, ये हमें पता होना चाहिए, आई थिंक आप जानते भी होंगे। √5 का गुणा √5 से करोगे रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसा क्या है, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये भी हुआ सर कि हम 2 को √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। √2 2 बार लिखा है तो √2 की घात 2 भी तो लिख सकते हैं, और √2 की घात 2 का मतलब भी क्या होगा 2, √2 की घात का मतलब भी क्या होगा 2। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक बात है सर। ये लिखा क्यों है वो समझिए, ये समझाया क्यों है वो समझिए। आपको पहले से पता होगा लेकिन मैं तो बता रहा हूँ ना भाई। क्या है सर, ये आइडेंटिटी तो सेम है, आइडेंटिटी तो सेम है। x² + y² + z², क्या होगा प्लस 2xy + 2yz + 2zx + 2zx। ठीक है भाई सर, इस रूप में तो नज़र आ रहा है, लेकिन x की पूरी वैल्यू पर वर्ग हो, लेकिन यहाँ पर x की पूरी वैल्यू पर वर्ग नहीं है, x की पूरी वैल्यू पर वर्ग नहीं है। तो सर अभी तक 4 आता था तो हम इसे लिख देते थे कि 2x का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता था और 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 होता था तो लिख देते थे कि 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है। 16 होता था लिख देते थे कि 4 का वर्ग है, लेकिन 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन भाई हमें ये तो पता है ना कि √2 का वर्ग, √2 का वर्ग 2 होता है, √2 का वर्ग 2 होता है। ये तो अभी अभी देखा है ना भाई, हमने अभी अभी देखा है। तो इधर क्या होगा, √2 का वर्ग तो भाई 2 आ जाएगा, और x का वर्ग है, बिल्कुल ठीक है सर। y के वर्ग में तो कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि y का वर्ग तो y का वर्ग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। z की पूरी वैल्यू को वर्ग में बदलना है, लेकिन सर इसमें क्या है मामला, इसमें मामला ये है कि z की वर्ग तो है, लेकिन 8 को वर्ग में कैसे बदलेंगे। 8 किसी की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। किसी को लग रहा है सर ये 4 की पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मेरे लाल 4 की पूर्ण वर्ग संख्या 16 होती है। 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। 8 कैसे आएगा, 8 कैसे आएगा मेरे भाई, तो सुनिए, आप 2√2 का गुणा 2√2 से करो एक बार, तो सर इसका गुणा करेंगे तो 2 का 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, और √2 का √2 से गुणा करेंगे तो अभी अभी सीखा है 2 हो जाएगा। एक बार और सुनिए, 2 का गुणा 2 से करोगे 4 हो जाएगा, √2 का गुणा √2 से करोगे तो सर 2 हो जाएगा, और 4 दूनी होता है 8, 4 दूनी होता है 8। इसका मतलब सर इन दोनों का सॉल्व होकर आएगा 8, सॉल्व होकर आएगा 8। सर ये 2 बार लिखा है, इसका मतलब मैं इसे 2√2 का वर्ग भी तो लिख सकता हूँ। इसमें क्या है, मतलब 2√2 का वर्ग कितना होता है 8, 2√2 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई 8, 2√2 का वर्ग कितना होता है 8, तो 2√2 z², 2√2 z² लिखा है मैंने, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसे नीचे लिख रहा हूँ भाई, जगह नहीं है ना, तो इसे क्या लिखा हमने, √2x का वर्ग प्लस, हम इस रूप में बदल रहे हैं ना, y का वर्ग तो बदला हुआ ही था, इसे लिख दिया सर 2√2 z²। लेकिन मैंने अभी भी आपसे एक बात बोल रहा हूँ भाई, अभी भी आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि इनको ना फाइनल मत मानिए, वैल्यू क्या है फाइनल मत मानिए, फाइनल तो इधर से होगी ना। देखिए भाई, इधर माइनस में दिख रहा है, इधर माइनस में दिख रहा है, जबकि इधर तो सारे ही प्लस में है, इधर तो सारे ही प्लस में है। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है सर। तो इनमें से माइनस कौन सा होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में डिसाइड किया था ना, क्योंकि इधर तो माइनस वाला होगा तब भी प्लस में ही आंसर आएगा, प्लस वाला होगा तब भी प्लस में आएगा, तो इन्हें देखकर डिसाइड नहीं कर सकते सर। एक तो माइनस यहाँ आ रहा है और एक माइनस यहाँ आ रहा है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक बात है सर। सर x जहाँ जहाँ आ रहा है ना, वहाँ वहाँ माइनस हो रहा है। देखिए x यहाँ दिख रहा है तो भी माइनस है, x यहाँ दिख रहा है तो भी माइनस है। इसका मतलब हो ना हो, जो भी होने वाला है वो x में होने वाला है, क्योंकि x के आने से माइनस हो जा रहा है, x के आने से माइनस हो रहा है। यहाँ पर y z दोनों ये माइनस नहीं है, तो इसमें भाई क्या हो सकता है, इसमें भाई क्या हो सकता है, x की जो वैल्यू हमने देखी थी तो वो -√2x
का वर्ग है, माइनस रूट 2 एक्स का वर्ग है। आ गई क्या बात समझ में? x की वैल्यू अब हमें मिल गई है कि माइनस रूट 2 एक्स है, क्योंकि माइनस माइनस का तो इंटू प्लस हो गई, और रूट 2 का रूट 2 से करोगे 2 होगा, और x का वर्ग करोगे x वर्ग आएगा, x का वर्ग करोगे x वर्ग आएगा। सर x की वैल्यू अब निकालेंगे तो क्या आएगा भाई? माइनस रूट 2 एक्स। y की वैल्यू आप निकालेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा? y आएगा। और z की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 2 रूट 2 z, 2 रूट 2 z, 2 रूट 2 z। ठीक है क्या भाई? अब तो भाई वैल्यू लिखना है, वैल्यू लिखना है। फिलहाल में इनसे कोई मतलब नहीं है, अब तो हमें इन्हें देखकर लिखते जाना है। 2 लिख रहा है भाई, प्लस लिख रहा है, प्लस लिख दिया। 2 लिख रहा है, 2 लिख दिया। x की जगह क्या आएगा? माइनस, ब्रैकेट में आएगा x की जगह क्या आएगा? माइनस रूट 2 एक्स, ब्रैकेट में लिख दिया। बाय की जगह मेरे भाई क्या आएगा? बाय आएगा। प्लस लिख रहा है, प्लस लिख दिया। 2 ठीक है, प्लस 2 की जगह 2 आएगा। बाय की जगह मेरे भाई क्या आ जाएगा? बाय। जेड की जगह मेरे भाई क्या आ जाएगा? 2 रूट 2 जेड। प्लस लिख रहा है, प्लस लिख दिया। 2 की जगह 2 लिख दिया, और जेड की जगह क्या लिख दिया? 2 रूट 2 और जेड, और एक्स की जगह मेरे भाई क्या लिख दिया? माइनस रूट 2 एक्स। अब चेक कर लेंगे, गलत तो नहीं लिखा है। प्लस माइनस माइनस ही रहने वाला है, तो इससे चेक करेंगे ना भाई, इससे चेक करेंगे ना। प्लस माइनस माइनस, देखिए भाई 2 का रूट 2 से करोगे 2 रूट 2, और एक्स वाई 2 रूट 2 एक्स वाई, बिल्कुल ठीक है सर। प्लस 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 रहेगा, बिल्कुल ठीक है। 2 दूनी 4 रूट 2 बाई जेड, 4 रूट 2 बाई जेड। इधर सर प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। 2 का 2 से करोगे 4, 4 का रूट 2 से करोगे 4 रूट 2, 4 रूट 2 का रूट 2 से करोगे तो रूट 2 का रूट 2 से होगा 2, और 4 दूनी 8, और एक्स जेड का एक्स जेड का एक्स जेड। मतलब सर एकदम बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अगर भाई परफेक्ट इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में आ गया तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म क्या कहती है? एक्स। ये फॉर्म क्या कहती है? एक्स लिखो। एक्स की जगह क्या आएगा? माइनस रूट 2 एक्स। फिर क्या लिखा है? प्लस बाय की जगह क्या आएगा? बाय, प्लस जेड, ये 2 था, जेड की ये रूट था। जेड की जगह मेरे भाई क्या आ जाएगा? 2 रूट 2 जेड, 2 रूट 2 जेड। और इन सभी को ब्रैकेट में बंद किया है, और क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। ब्रैकेट में बंद करके क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। और भाई ये 2 बार वर्ग लगा है, तो इस ब्रैकेट को 2 बार लिख दो, उसमें क्या है? ये आप कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? बोला करो भाई, अरे बोलो बोलो। पता है जब आपकी क्लास में से कोई आवाज़ नहीं आती ना, तो भी मुझे बुरा ही लगता है। वो बात अलग है कि ऑफलाइन क्लास में आपकी आवाज़ आने से क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन आपके बिना बोले ना मन लगता भी नहीं है। यहाँ कैमरे के सामने अकेले बैठे रहो, बोलते रहो। खैर आपको ये समझ में आ गया होगा भाई, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाए। भाई मुझे लगता है कि इसके लिए ना दूसरी वीडियो बनाना चाहिए, फिर भी जब तक ठीक है चल रहा है मैं चला रहा हूँ। भाई सर्व समीकाएँ तो वही हैं, सर्व समीकाएँ तो वही हैं जो 10 सर्व समीकाएँ उन्हीं पर पूरा बेस्ड है। कौन सी है? जो घन वाली है, मतलब 3 घात वाली है, तो भाई वो 3 घात वाली देख लीजिए। अब सर्व समीका तो सेम है ना, सर्व समीका तो सेम है ना। क्या क्या कर रहा हूँ मैं? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, भाई क्या होगा? घन क्या होगा? तो सर एक्स क्यूब होगा प्लस वाई क्यूब होगा प्लस 3x स्क्वायर वाई होगा प्लस 3x वाई स्क्वायर होगा। भाई इन्हें जरूर देख लीजिएगा आप, क्योंकि इन्हें नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा आपको। एक्स की जगह भाई क्या दिख रहा है? अच्छा इस वाली फॉर्म में तो दिख रहा है ना, इस वाली फॉर्म में दिख ही रहा है सर। एक्स की जगह दिख रहा है 2x, वाई की जगह मेरे भाई क्या दिख रहा है? 1। इन आइडेंटिटी को जरूर देख लीजिएगा से मेरा मतलब है याद कर लीजिएगा, बार बार रिपीट कर लीजिएगा। सर वैल्यू मिल गई है, बस इस फॉर्म में लिखना है। सर x का क्यूब है, x की जगह मतलब क्या है? 2x, x की जगह मतलब क्या है? 2x, और ब्रैकेट में लिखेंगे इसका क्यूब है। प्लस है तो प्लस लिख दिया। बाय की जगह क्या लिखेंगे? 1, और 1 की घात 3 है तो 3 है। प्लस
3 है तो 3 लिख दिया, x की घात 2 है, x की जगह सर 2x है और इसकी घात कितनी है 2 है, और y की जगह सर लिख दिया 1 है, प्लस 3 की जगह 3 है, x की जगह सर 2x है और y की जगह सर 1 है और इसकी घात 2 है। इसमें क्या है, वैल्यू रखिए भाई। अब भाई क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करोगे 8, अरे घन का मतलब पता है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, जितनी घात होती है उतनी बार लिख कर गुणा कर लेते हैं, जितनी घात होती है उतनी बार गुणा लिख कर गुणा कर लेते हैं। तो 2 की घात 3 का मतलब ये नहीं है 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार लिखेंगे 8, और x की घात 3 का 3 है, 1 का गुणा 1 एकम 1 1 एकम 1 एक ही रहने वाला है। इधर क्या है भाई, 3 का 3 है, इधर वर्ग है, ये क्या है वर्ग है, तो 2 का वर्ग करोगे तो भाई क्या जाएगा 4, और x का वर्ग भी करोगे तो क्या जाएगा x वर्ग, x वर्ग, और इधर 1 है तो 1 रहने दो, उसका कोई औचित्य है नहीं वैसे। भाई 3 का 3 है, माफ़ करिएगा, तीनों का गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x, और इधर भाई 1 का वर्ग करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 का वर्ग करोगे 1 आ जाएगा, हालांकि 1 का गुणा होने के बाद उससे कुछ बचना नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है, प्लस 1। भाई गुणा करना है इनका, 3 चौके 12, x वर्ग का x वर्ग है, 3 चौके 12, और 12 का 1 से गुणा करोगे 12 एकम 12, ये खत्म हो गया। ऐसे ही 6 एकम 6, 6 एकम 6, और x का x, यही हमारा आंसर है, यही हमारा मेरे भाई क्या है आंसर है। एक बिटिया आती थी कोचिंग, वो बोलती सर ना ये गलत लिखा है, ये आंसर गलत आया, मैं डर गया आंसर गलत क्यों आया, फिर उसने बाद में बताया मैं ऐसे लिख देता हूँ ना भाई कुछ भी, तो बोलती आंसर की स्पेलिंग गलत है सर, आंसर गलत नहीं है, आंसर की स्पेलिंग गलत है, तो आंसर की स्पेलिंग को भी सही कर लीजिएगा भाई, आंसर की स्पेलिंग को भी सही कर लीजिएगा, ठीक है भाई। सर्व समीकरणों पर बेस्ड है भाई, सर्व समीकरणों पर बेस्ड है, वीडियो को पोस्ट करके आप भी खुद से कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसमें सर हमने आइडेंटिटी देख रखी है, फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं। अब आइडेंटिटी कोई सी भी हो, हमें बार बार लिख कर देखना है उसे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² बाय, आखिरी में ये प्लस है, भले ही माइनस वाली है, ये आखिरी में भाई प्लस है, 3x का वर्ग, ठीक है भाई। सर x की जगह क्या दिख रहा है हमें 2a, x की जगह क्या दिख रहा है 2a, y की जगह क्या दिख रहा है 3b, y की जगह क्या दिख रहा है 3b, वैल्यू लिखकर भाई वैल्यू पुट करना है, बस x क्यूब लिखा है सर, x जेट इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x की घात 3 है तो x की घात 3 का मतलब क्या हुआ 2a की घात 3 है, वो ब्रैकेट में लिखेंगे, ये बार बार बोल रहा हूँ कि ब्रैकेट में लिखेंगे, बोलो हाँ यार। माइनस लिख रहा है सर, माइनस लगा दिया, बाय लिख रहा है तो बाय की घात 3 है, बाय की घात 3 का मतलब 3b की घात 3 है, और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 3 की जगह 3 है, x की जगह आएगा सर 2a, x की जगह आएगा 2a और पूरी पर वैल्यू पर वर्ग है, ब्रैकेट में जरूर लिखना है, बाय, बाय की जगह क्या आएगा मेरे भाई 3b, बाय की जगह मेरे भाई क्या आएगा 3b, प्लस 3 की जगह 3 आएगा, x की जगह सर 2a आ जाएगा, और बाय की जगह आ जाएगा सर 3b, और बाय का वर्ग है तो 3b का वर्ग है, बाय का वर्ग है तो 3b का वर्ग है, वैल्यू जरूर ब्रैकेट में जरूर लिखना है, क्योंकि ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो ये केवल b का वर्ग माना जाएगा, जबकि बाय की पूरी वैल्यू को वर्ग मानना है। सर ये 2 की घात 3 है, मतलब कि 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1 की घात 3 का 3 है, 3 की घात 3 का मतलब हुआ सर 27। भाई सुनो, जैसे ये -3 का को भी 3 बार गुणा करोगे ना, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 3 9 3 27, तो यह मत सोचना कि माइनस पे कोई घात होगी तो प्लस आ जाएगा, माइनस पर अगर सम संख्या में घात होती है, सम मतलब 2 के पहाड़े में आने वाले, 2 4 6 8 10 12 अनंत तक जाएगा, लेकिन सम संख्या में जाएगा तो हमारी हमेशा प्लस में आंसर होता है, और अगर माइनस की घात पर कोई विषम संख्या होती है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो हमारी मेरे भाई क्या होगी माइनस में ही आंसर आएगा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 27, और b की घात 3 का b की घात 3। भाई यहाँ क्या है -3 का 3 रहने दो, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 का वर्ग करोगे 4 और a का वर्ग करोगे 4a का वर्ग, और ये 3b का 3b है, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। 3 का 3 है, 2x का 2x है, यहाँ क्या हो जाएगा भाई 3 3 9, और b की घात 2 का b की घात 2, b की घात 2 का b की घात 2, ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्या हो गया, ठीक है भाई, आगे देख लीजिए। 8a की घात 3 का 8a की घात 3 है, 27b की घात 3 माइनस, भाई इधर ना गुणा करना है, 3 चौके 12 12 3 36,
और ए स्क्वायर बी, इधर क्या है मेरे भाई 3 दूनी 6, 6 नाम होगा 54, 6 नाम होगा 54। और जी क्या कर दिया मैंने, माफ़ करिएगा भाई, माफ़ करिएगा, 2a था, ये a था ना, x लिख दिया मैंने, सॉरी भाई, ये 2a था, यहाँ भी ना ये a होगा। अब तो ठीक है ना, एक बार मुझे देख लेने दीजिए, अब तो ठीक चल रहा है भाई। 2 3 दूनी 6, 6 नाम 54 होगा, और ये a और b की घात 2 होगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है मेरे भाई, आंसर है। आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं। ये भी भाई बिल्कुल सेम है, और ये आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए। मैं आपको ये होमवर्क दूंगा, ये होमवर्क दूंगा, और अभी करवा रहा हूँ। होमवर्क नहीं सर, बटे वाला आया तो होमवर्क दे दिया, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ये भी करूँगा, कोई बात नहीं, ये भी करूँगा। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना भाई। इसका ना 3 से इंटू हो जाएगा, तो इसे ना 3x/2 लिख देंगे। 3 का इंटू एक्स हो जाएगा, इसके नीचे बने अभी किया था पिछले क्वेश्चन, 3 का x होगा 3x, 2 1 2, 3 एकम 3 का x होगा 3x, 2 का x होगा 2 एकम 2 प्लस 1, और इसकी घात कितनी है 3, कितनी है भाई घात 3। सर वैल्यू लिखना है, x की जगह क्या दिख रहा है, x की जगह क्या दिख रहा है सर 3x/2, 3x/2। y की जगह क्या दिख रहा है सर 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1। वैल्यू लिखिए, वैल्यू लिखिए, x की घात 3 है, तो x की वैल्यू क्या है मेरे भाई 3x/2, और इसकी घात कितनी है 3 है, कितनी है 3 है, प्लस y की जगह क्या है 1 है, और इसकी घात कितनी है 3 है, प्लस 3 लिख रहा है सर x की जगह आएगा 3x/2, और इसकी घात 2 है। y की जगह आएगा सर 1, फिर प्लस, फिर 3 का 3 है, x की जगह आएगा 3x/2, y की जगह आएगा सर 1 की घात 2। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा भाई। 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 27, और x की घात 3 का x की घात 3 है, 2 का 2 है, 1 की घात 3 का मतलब 1 ही होगा भाई, 1 की घात 3 का मतलब 1 ही होगा। 3 का 3 रहने दो, पहले इनके ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। 3 का वर्ग करोगे 9, और x की घात 2, और इधर 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये वर्ग तो सभी पर है ना, 3 पर भी, x पर भी, 2 पर भी, और 1 का तो मेरे भाई 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं, पर मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं भाई। 3 का 3 है, इधर 3x/2 का 3x/2 है, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, 1 का वर्ग मेरे भाई क्या हो जाएगा 1। भाई लिख रहा हूँ बस, 27 x की घात 3/2 प्लस 1 का 1 है। भाई ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का होता है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 3 का गुणा 9 से करोगे 27 आएगा, 1 का गुणा 4 से करोगे 4 आएगा, और x वर्ग का x वर्ग है। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। इसके साथ चिपका कर भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमें पता है, अच्छा इन सभी का गुणा 1 से करोगे तो वही रहता ना, तो इसलिए 1 का गुणा ही नहीं किया। प्लस 3 का गुणा 3 से करोगे 9 आएगा, और x का 3 का गुणा 3 से करोगे 9 आएगा, 2 का 2 है, और x को मैंने साइड में लिख दिया, और 1 का गुणा करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई भी मतलब मेरे भाई नहीं है। भाई इसी को ना मैं 9x के साथ चिपका कर लिख सकता था, लेकिन आपको पता है कि इतना आंसर दोगे कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, सही है, लेकिन फिर भी हमें एक स्टेप आगे आंसर देना चाहिए। वो क्या है कि 27/2 लिख दिया, और x की घात 3 को हमने यहाँ लिख दिया, जैसे इन्होंने यहाँ अलग से लिख रखा, यहाँ अलग से लिख रखा है, वैसे ही हमने लिख दिया। क्यों? क्योंकि जैसा वो प्रश्न पूछेंगे वैसे में हम उत्तर देंगे उन्हें। 1 का 1 है, बाकी तो लिखा ही हुआ है हमारा 27/4 x की घात 2 प्लस 9/2 और x। यही हमारा मेरे भाई क्या है आंसर है। क्या है मेरे भाई आंसर है। आंसर की स्पेलिंग गलत है, सही बोल रहा हूँ ना मेरे भाई, सही बोल रहा हूँ। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। ये वाला भाई आपको करना चाहिए, बटे वाला ही मैं करा चुका हूँ। x की वैल्यू तो आ जाएगी x, और y की वैल्यू जो होगी हमारी आ जाएगी, ये y का गुणा हो जाएगा इससे, तो 2y/3, 2y/3। ये आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, ये आपका होमवर्क है, करनी चाहिए। इस तरह के करा चुका हूँ तो भाई क्यों परेशान कर रहे हो। इसके साथ अब हम मिलते हैं सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।
मिलते हैं अगली इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस